जय हिंद बॉयज एंड गर्ल्स, वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। कैसे हो आप सब लोग? 2 मॉक टेस्ट कर चुके हो आप, इसका मतलब आपका रिवीजन ठीक चल रहा है। और आज आपका 3rd मॉक टेस्ट लेके आया हूं मैं। मेरा नाम है सौमेश जैन। ये आप बताइए, आपको 2 बातें मैं बता देता हूँ हर बार आपको, आप सुनते नहीं हो, लेकिन क्या करो, बताना मेरा फर्ज है। पहला तो हमारा ऑपरेशन कौन सा चल रहा है? ऑपरेशन श्रवण चल रहा है, जिसमें अपने अपने पेरेंट्स को यूनिफॉर्म पहन के दिखानी है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? खैर, अब तो जो होना था हो ही गया, अब क्या ही करोगे, अब तो जो करना पेपर को करेगा भैया, है ना। दूसरी बात बतानी थी कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, ना अच्छी लगे तो ये बता दो क्यों अच्छी नहीं लगी। क्लियर है? तो सीधे चलते हैं मॉक टेस्ट। पहला क्वेश्चन, राइट। Let X be any non-empty set containing n elements. What is the number of relation on X? ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको। अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में m एलिमेंट्स हैं, तो इनके नंबर ऑफ रिलेशन बनते हैं 2 की पावर m इंटू n, राइट। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमारे पास इसमें भी n है और इसमें भी n है। क्यों है? क्योंकि वो एक ही सेट की बात कर रहा है, यानी कि x ऑन x बनाना है। तो 2 की पावर n इंटू n, यानी कि 2 की पावर n स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन प्रिंट नहीं किया है, आंसर है 2 की पावर n स्क्वायर, राइट है। आगे चलते हैं। लिखा है a माइनस a यूनियन b यूनियन c। तो पहले बनाता हूं मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। इसके सारे क्वेश्चन मैंने बताया वेन डायग्राम बनाए थे मैंने आपको। ये a बनाया, ये मैंने b बनाया, ये मैंने c बनाया। तो पहले बनाता हूं b यूनियन c। तो b यूनियन c मेरा ये सारा हो गया, और मुझे a में से b यूनियन c माइनस करना है। तो मेरे जो बचेगा वो ये बचेगा रेड वाला। a में से मैंने b यूनियन c माइनस किया, तो दैट विल बी द फाइनल लेफ्ट हैंड साइड का। अब राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं दोबारा वेन डायग्राम बनाता हूं और इस बार लेता हूं मैं a b और c, तो पहले लेता हूं a माइनस b जो मेरा होगा वो ये वाला सेट होगा, और a माइनस c जो मेरा होगा वो ये वाला होगा। और इन दोनों में से मुझे निकालना है यूनियन, है ना। तो इसका मतलब मैं ये भी लूंगा, मतलब ये सारा एलिमेंट आएगा यूनियन। अगर मैं कहता इंटरसेक्शन तो मेरा सेम आता, लेकिन इसने कहा यूनियन, इट मींस दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दूसरा है a माइनस बी इक्वल टू a माइनस इंटरसेक्शन b। ये तो फॉर्मूला सीधा सीधा, तो ये तो सही है, ये तो फॉर्मूला ये सीधा। दूसरा है a यूनियन b यूनियन a माइनस b। तो अगर मैं a यूनियन b निकालता हूँ वो तो सारा होता है, और a माइनस b जो होता है वो ये वाला होता है, और a यूनियन b बताया था मैंने आपको, ये सारा होता है। तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन करता हूं तो क्या आएगा भैया? ये तो सारा ही आ जाएगा, तो ए तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इट मींस हमारे ऑप्शन तो कोई सही नहीं आए। अच्छा, मिस्टेक है, तो सॉरी माय बैड। ये ए इंटरसेक्शन बी है, तो आ रहा था इसका फिर। तो ये हुआ हमारा ए इंटरसेक्शन बी, तो हुआ ये वाला, और ए माइनस बी हुआ ये वाला। इन दोनों का यूनियन करता हूं तो ए आ रहा, बिल्कुल ठीक है। इट मींस ये भी ठीक है। तो 2 और 3 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी मार्क करते। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं। लिखा है पैरेललिज्म, मतलब अगर 2 लाइन पैरेलल है तो क्या वो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा? बिल्कुल होगा भाई। अगर कोई लाइन है वो अपने पैरेलल होती है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अगर ए बी के पैरेलल है तो बी ए के पैरेलल होगी, सिमेट्री भी हो गया। अगर ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो ए सी के पैरेलल होगी, यानी कि ट्रांसिटिव होगा। तो ये तो ठीक है। लिखा है एक्स इज ए फादर ऑफ वाई। तो अगर एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स कहूं, यानी कोई अपना बाप होता है? नहीं होता यार। इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ओनली 1 आंसर आ गया, बात खत्म है। 10-15 सेकंड क्वेश्चन हो रहा है, बड़ा बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं। लॉग, तो पहले इस लॉग को हटाते हैं, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3, वो होता है 1000। तो 999 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1000 आ गया। ये माइनस होके 1 रह जाएगा। तो अब स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 1, 2 बचा 2। तो मेरा आ गया x माइनस 2 और x माइनस 1। x की 2 वैल्यू आ रही है, 1 और 2, ठीक है। अब हम 1 और 2 रख के चेक करते हैं कि ये जो अंदर रूट है ये नेगेटिव तो नहीं आ रहा। ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि रूट का पता नेगेटिव आ रहा हो। तो मैंने 1 रख के देखा, तो 1 माइनस 3 प्लस 3 नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो मैं 2 बुक के दिया, तो 4 माइनस 6 प्लस 3 ये भी नेगेटिव है। तो आंसर दोनों होंगे 1 और 2, ऑप्शन नंबर डी बाकट। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। नंबर इज, अब जिसको उसका स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरा आ जाएगा 6 प्लस 4 रूट 2। तो ना तो ये नेचुरल नंबर है, ना ये रैशनल नंबर है, ना ये फुल नंबर है। इट इज ए इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसमें रूट आ रहा है। ये तो आसान से कुछ आ रहा है, बढ़िया बढ़िया।
आगे चलते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब ये बाइनरी में है और मुझे इसका डेसिमल निकालना है, तो 101.101 होता है। तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, तो 4 + 1 5 तो आ गया हमारा यहाँ पे, ये तो 5 सब जगह ही है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई, इसको 1/4 से, इसको 1/8 से, ये तो 0 आ गया, यानी कि मैंने 1/2 + 1/4 कर दिया। 1/2 होता है 0.5, ये होता है 0.25, इधर ऐड कर दिया तो 0.65 आ गया, तो 5.65 ऑप्शन नंबर डी। आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं। लिखा है ये लिखा है 4n + 1 n नेचुरल नंबर है, तो लिखा है सबसेट है व्हाट इज ए इंटरसेक्शन, मतलब x इंटरसेक्शन x यूनियन y लिखा है, क्लियर है। तो पहले इसमें n को 1 रख के चेक करते हैं, मतलब नेचुरल नंबर तो 2-3 वैल्यू रख देते हैं यार, 4-5 तक रख देते हैं। तो पहले x जो आएगा, अब मैं 1 रखता हूँ तो आता है 4 - 3 - 1 0 आता है। फिर मैं रखता हूँ n को 2, तो 16 - 6 - 1 16 - 7 9 आता है। फिर बताऊँ 3 64 - 12 - 1 64 - 13, ये आता है 51, ठीक है। फिर मैं 5 रखता हूँ, चलो वाज रखेंगे, पहले इसमें रख देते हैं y को, तो y रखेंगे तो मेरा क्या आएगा, ये आएगा मेरा ना, n को 1 रखते हैं तो मेरा 0 आएगा, फिर 2 रखते हैं 9 आएगा, फिर 3 रखते हैं तो 27 आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये यूनियन करेंगे तो अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना इंटरसेक्शन होगा, माय बैड, हो सकता है इंटरसेक्शन हो, पर यूनियन दे रखा है इन्होंने, मैंने गड़बड़ करी यहाँ पे। जब मैं 3 रखूंगा तो 64, अच्छा 9 आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे 54, तो यहाँ 54 आएगा, ठीक है। और अगला नंबर कितना आएगा, जो मान लेते हैं 36 आएगा, फिर 54 आएगा। तो मुझे लगता है क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये x इंटरसेक्शन y होगा। अब सोचो कि ये है 0 9 54 आ रहा है, यहाँ पे सारे 9 के मल्टीपल आ रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा यार, x कॉमन आएगा, तो मेरा x आंसर हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर इतने, तो इसका मुझे बाइनरी निकालना तो बड़ा आसान हो गया यार, तो करो फटाफट जल्दी से, वीडियो पॉज यार, सारा क्वेश्चन देख रहे हो क्या, बहुत बड़ी जल्दी करो भाई, आप पूरा क्वेश्चन हो चुका, आपका पूरा मतलब कोर्स हो चुका, और अभी भी आप क्वेश्चन देख के कर रहे हो, ये गलत है। हर एक क्वेश्चन को पॉज करो, पहले खुद करो, उसके बाद सोल्यूशन देखो, राइट। 32 में क्या करते हैं, पहले 32 करते हैं, 2 से करते हैं 16 0 आ गया, फिर 2 से करते हैं 8 0 आ गया, फिर 2 से करते हैं 4 0 आ गया, फिर 2 से करते हैं 2 0 आ गया, फिर 2 से करते हैं 1 0 आ गया, तो मेरा आ गया 1 0 0 0 0 0 5 0 आ गई। तो 1 0 के बाद 5 0 कौन सी है हमारे पास, ये वाली भी है और ये वाली भी है। अब बात करते हैं डेसिमल की बात की, तो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 आ गया तो 0 ले लिया मैंने, फिर 0.5 को 2 से गया 1 आ गया, बस ये आ गया 01, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलिए आगे चल लेते हैं। लिखा है, चलिए तो पहले इसमें रखते हैं n को 1 2 3 4, तो a सेट आएगा 1 रखेंगे तो क्या आएगा भैया 4 और 2 6 आएगा, फिर 2 रखेंगे तो 8 और 2 10 आएगा, फिर 3 रखेंगे 12 और 2 14 आएगा, उसके बाद 4 रखेंगे तो 16 और 2 18 आ जाएगा, ऐसे आता रहेगा। बिग बी को चेक करते हैं, बी में आ रहा है c का मल्टीपल है, तो 3 6 9 12 15 18 ऐसे आता रहेगा। अब देखते हैं, चेक करते हैं कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन 6 आ रहा है एक तो, और 18 को आ रहा है, इंटरसेक्शन निकालना है मुझे, ये 6 का मल्टीपल आ रहा है। तो मैंने देखा ये ऑप्शन देखते हैं, अगर हम 12 - 1, अगर मैं इसमें n को 1 रखता हूँ तो 6 आ रहा है, n को 2 रखता हूँ तो 18 ही आ रहा है, तो दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो मैंने ऑप्शन डी मतलब डी मार्क किया, क्लियर है। आगे चल रहे थे। In we are two non-empty sets having n elements in common, then what is the number of common elements in, देखो ये फॉर्मूला याद कर लो कि अगर n एलिमेंट्स कॉमन है तो उसमें n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स a क्रॉस b में कॉमन होंगे, ठीक है। What is the value of, देखो इसमें क्या करना है आपने, इसको लिखना है पहले 5 log x बेस y, इसको लिखना है 2 log y बेस x, इसको लिखना है 3 log z बेस x, है ना, z बेस z, ठीक है जी। बस अब क्या करना है, इसको लिखना है log x अपॉन log y, इसको लिखना है 2 log y अपॉन log x, इसको लिखना है 3 log z अपॉन log z, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 5 दूनी 10 दिया 30 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो, आसान लगा है। आगे चल लेते हैं। द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स, राइट। तो पहले इस इक्वेशन सही बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx प्लस इस ऐसे कर देते हैं ना, माइनस उधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, इसके इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब d 0 होता है, d निकालते हैं, d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0,
बस इसे सॉल्व करना है और के निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो पहले 4 कॉमन लेके उड़ा देते हैं। तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू आ गई माइनस के 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बढ़िया चल रहा है, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे आएंगे, चिंता मत करो। अगला है अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो पहले मैं मतलब इसमें दो ऑप्शन बताया मुझे, मतलब एक तो अल्फा प्लस बीटा मुझे पता है माइनस के प्लस के m अपॉन n हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा पता है वो m अपॉन n हो गया। अब ये तो पता है मुझे, अब मुझे चलना पड़ेगा तो ऑप्शन से। कैसे चलेंगे? मैंने इस वाले का एलसीएम ले लिया, इस वाले का एलसीएम जो आएगा वो आएगा अंडर रूट अल्फा बीटा और ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा, आएगा नहीं आएगा? अच्छा, अब जब मैं इसके लिए पुट कर दूंगा ये वाली, तो मेरा आ गया ऊपर m अपॉन l, नीचे आ गया अंडर रूट m अपॉन l। क्लियर है? तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो रूट m अपॉन l आ जाएगा, माइनस में चल रहा है तो 0 आ गया। मेरा ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया फटाफट से। ये ऑप्शन से ही पॉसिबल है, अदरवाइज दिस इज नॉट क्वेश्चन, नॉट मतलब सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि कैसे चेक करोगे आप, है कि नहीं है? चलो आगे चलते हैं। इफ x इज इंटीजर एंड सेटिस्फाई, देखो ये दे रखा है मुझे, तो वो दिखा रहा है x क्या होगा, कुछ नहीं, बहुत आसान है। तो 1 को ले आते हैं इधर भी, तो 4x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ तो आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 10, 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5/2। तो मेरा आंसर आ रहा है 2.5 से लेके 5 तक। तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, ये मार्क कर दें, इक्वल टू नहीं है, तो 3, 4, 5, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है ना। आगे चल लेते हैं। If the roots of this equation are sin alpha sin beta, when which of the following is correct? चल ठीक है, तो पहला इसके रूट्स, एक तो ये sin alpha है और एक cos alpha है, तो इनका सम कितना होता है? यानी कि sin alpha प्लस cos alpha होता है माइनस के b अपॉन ए, और sin alpha इंटू cos alpha होता है c अपॉन ए। क्लियर है? अब क्या करना है आपको पहले वाले की स्क्वायरिंग करनी है, बोथ साइड कर दें। तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू है सी बाई ए, तो 1 प्लस 2 सी बाई ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बस ए स्क्वायर का एलसीएम ले लो, मतलब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो, तो ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया। ये मेरा आंसर है। और ऐसा ऑप्शन कौन सा है, चेक करो फटाफट जरा। ऐसा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने। ठीक है, अगला चीज है विच ऑफ फॉलोइंग द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इसके रूट्स बताने हैं मुझे। कितना सारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या? तो मैं क्या करता हूं पहले, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको थल्ले आते हैं माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो भैया एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 को y सपोज कर लेता है कि ये हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 8x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसकी मेथड फिट हो रही है 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2xy प्लस 8x स्क्वायर। इसमें से कॉमन लेते हैं y, तो बचेगा y माइनस 4x, इसमें कॉमन लेते हैं 2x, तो बचेगा y माइनस 4x। तो मेरा आ गया y माइनस 4x कॉमन ले लिया, तो बचेगा y माइनस 2x इक्वल टू 0। तो एक बार y की वैल्यू आ रही है 4x और एक बार y की वैल्यू आ रही है 2x, दोनों के ले लेते हैं। तो एक बार मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, मैंने y माना हुआ इक्वल टू 4 देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ये बन जाएगी, और जब ये रखेंगे तो इक्वल बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए जी, दोनों से रूट निकाल लेते हैं। इससे यहाँ 4 ठीक है, तो इससे जो मेरी वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये तो डी नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, रूट्स के मैच आएंगे वो भी निकाल सकते कि हमें इमेजिनरी रूट्स गिवन है। तो पहले क्वेश्चन जो रूट्स आएंगे, इस वाले से जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो 2 प्लस माइनस ये आ गया रूट माइनस 4 यानी कि 2i हो गया अपॉन 2, यानी 1 प्लस माइनस i आ गई। तो मैंने ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दिया फटाफट, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऑप्शन मिल गया मुझे, बात ही खत्म होता है। ठीक है, आगे चल देते हैं। If the equation this and this have a common root, then the roots of the second equation are equal. And then which of the following क्या करते होता क्या रहा है वो, कल तो कह रहा है वो इन दोनों का एक रूट कॉमन है। ठीक है, और जो दूसरा इक्वेशन है इसका जो रूट है वो इक्वल है। तो अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका डी होगा 0, मैंने कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4b। एक तो इक्वेशन मेरी ये आ रहे हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जब क्वाड्रेटिक पढ़ाई थी मैंने आपको, अगर रूट्स कॉमन होते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, फिर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस एक्स के नीचे और 1 के नीचे एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को हाइड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस बी पी प्लस क्यू ए। ठीक है, यहाँ आ जाएगा एक्स को हाइड कर लेंगे तो बी माइनस क्यू, और यहाँ पे 1 को हाइड कर लेंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस ए प्लस बी।
ठीक है, अब इससे निकालेंगे x की वैल्यू और एक इससे निकालेंगे x की वैल्यू, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, इसे प्लस लगा के q माइनस बी कर देता हूँ। तो इससे जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी ए क्यू माइनस बी पी अपॉन क्यू माइनस बी, और इससे आएगी क्यू माइनस बी अपॉन पी माइनस के। क्लियर है? बहुत बढ़िया। इसको करना है, इनमें से एक आंसर आ जाएगा मेरा। फटाफट वीडियो पॉज करो। ये तो लग रहा है लंबा पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ एक और तरीका मेरे पास अगर लगाऊं मैं, तो इसके रूट्स अगर इक्वल हैं तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं सीधे सीधे। तो इससे एक्स वैल्यू आएगी माइनस बी, इसे हटाता हूँ पहले मैं, आपको आसान तरीका बताता हूँ मैं बढ़िया सा। अगर मैंने इसके रूट्स निकाले तो रूट्स कितने आएंगे भैया? रूट्स आएंगे मेरे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2। अब मुझे पता है ये इसके इक्वल है तो ये टर्म 0 हो गई, तो मेरी एक्स वैल्यू आ जाएगी a/2। अब मैंने a/2 पुट कर दिया यहाँ पे क्योंकि इसके कॉमन रूट्स है, तो ये आ जाएगा a² 4 माइनस p इंटू a/2 प्लस q इक्वल टू 0। बस अब क्या करना है आपको, a स्क्वायर की जगह 4b यहाँ पर कर दो, तो 4b अपॉन 4 इसको रोक देता हूँ यहीं पे ही और इसको ले आता हूँ उधर, इज इक्वल टू pa अपॉन 2। ये आ गया b प्लस q प्लस b इंटू 2 कर दिया ये वाला, इज इक्वल टू पी ए। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे चल लेते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द साइमेट्रिक लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस विल आल्सो बी सेटिस्फाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कुछ नहीं करना आपने, इन दोनों से एक्स और वाई निकालना है और वो इसमें पुट करके चेक करना है किसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से मैंने देखा नहीं अभी भी, तो कर देते हैं। तो यहाँ से निकालते हैं वाई की वैल्यू आएगी 6 माइनस 2x और उसे इस y के इक्वल पुट कर देते जो हम करते थे 10th क्लास में। तो आएगा 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 4x, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 10, x की वैल्यू आ गई 5। जब मेरी x 5 आ गई और मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरी y की वैल्यू आएगी 3y इज इक्वल टू 28, y की वैल्यू आ गई 28/3। क्लियर है? कुछ गलती कर दी क्या? हाँ मुझे लग रहा है गलती कर दी। यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि जब ये प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ये प्लस आएगा ये प्लस आएगा। अब ये हो जाएंगे 10x, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। बिल्कुल ठीक है। अब एक्स की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर देते हैं तो 3y इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई 4, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। अब तो पुट करके चेक कर लो भैया, जब पहले पुट करोगे तो सही ही आ रहा है। अब ये आंसर हो गया, बात खत्म हो गई, है कि नहीं है? अगला कर लेते हैं। अब देखो ये है इनफाइनाइट जीपी, इसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू, मतलब सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर, तो a 1 है अपॉन 1 माइनस आर मेरी 1/2 है। ये मेरा आंसर है। आपको निकालनी है y की वैल्यू। बस तो पहले कर दो बोथ साइड रेसिप्रोकल, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, तो y/2 आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, यानी y की वैल्यू आ गई x माइनस 1 अपॉन एक्स, और 2 चल रहा तो 2 में हले गया, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक कर लो कौन सा आ रहा है सब। ये अच्छा ये 1 अपॉन y है तो इसे उल्टा कर दो, x अपॉन 2। ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है भाई क्वेश्चन में, ये या तो क्वेश्चन में गड़बड़ है या यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, एक ही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी मार्क करेगा क्योंकि वाई की वैल्यू मेरी यही आ रही है। क्वेश्चन ठीक किया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान क्वेश्चन था बहुत। आगे चल देते हैं। If the nth term of the arithmetic progression is 3n plus 7, what is the sum of 50 terms? कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने पहले n को 1 पुट किया तो 10 आ गई, ये फर्स्ट टर्म आ गई। फिर n को 2 पुट किया तो 6 7 13 आ गई, मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, d निकाल लिया और h आ गया। सम निकालना है 50 टर्म्स का, एक्सपेक्ट निकालना है, तो 50 अपॉन 2 2 यानी 20 प्लस n माइनस 1 यानी 49 इंटू डी की वैल्यू 3 आ गई। बस मेरा आंसर आ गया। चेक कर लो कितना आ रहा है, 25 इंटू ये आ गया 49 इंटू 3 कितने होते हैं, तो ये हो गया 20 प्लस 147, ये पुतना हो गया 167 इंटू 25 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 4175, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, समझ में आ रहे ना भैया? अगर अब भी नहीं आया तो दिक्कत है भैया, फिर क्योंकि कोर्स कर चुके हो आप। सम ऑफ n नेचुरल नंबर दे रखा है, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस। तुमने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाला है, तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाल के क्या करते हैं पता है आपको, इन सबको मल्टीप्लाई करना है और उसको करना है। टर्म कितनी है देखो, 1 की पावर 0 से लेके 1 2 और n तक है, तो n प्लस 1 टर्म है तो 1 अपॉन n प्लस 1 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसे लिखना है 2 की पावर 2, इसे लिखना है 2 की पावर 3 और 2 की पावर, तो 2 बार सारी ऐड हो गई, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक ऐड हो गई, होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1 है। इसका सम मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये लिख दिया मैंने कि मेरा आ गया 2 की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1, ये इससे कट गया तो 2 की पावर n अपॉन 2 आंसर आए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है? बढ़िया। लिखा है द 59th टर्म ऑफ एपी जितने एंड इतने टर्म्स ऑफ इज इतने विच टर्म इज इक्वल टू 0। आपको पता है एक हमने क्वेश्चन बहुत बार किया है, अगर हमने लिखा है
इफ ph टर्म इज q एंड qh टर्म इज p, याद है तो हमने किया है p प्लस qh टर्म इज 0, तो आपको सीधा आंसर देना है कि इसको और इसको ऐड करना है, कितना आएगा 508, इसका मतलब 508 भी टर्म 0 है। ये हमने प्रूव भी किया है। कैसे प्रूव किया है, अगर मैं फॉर्मूला बताऊं इसका, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू और a प्लस क्यू माइनस वन डी इज इक्वल टू पी, दोनों को माइनस कर देते हैं तो d की वैल्यू आती है -1, a की वैल्यू भी -1 आती है। अब मैं t p प्लस क्यू निकालता हूं तो मेरा आता है a प्लस पी प्लस क्यू इंटू डी, है ना। सॉरी तो ये a की -1 नहीं आती, d की तो -1 ठीक है भाई। अब d की पुट कर दूंगा तो मेरी a की वैल्यू आती है q प्लस पी माइनस वन, जब मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो p प्लस क्यू माइनस वन और ये इंटू -1 है क्योंकि d की वैल्यू मेरी -1 आई थी। यहाँ -1 कौन लिखेगा है, बस ये पूरा कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब टी पी प्लस क्यू टर्म 0 आती है। ये हमें क्वेश्चन बहुत बार किया है, 10th में भी किया है, 11th में भी किया है, याद करो एपी में किया हमने क्वेश्चन, है ना। आगे चल लेते हैं। मुझे तो फॉलोइंग आज इनकरेक्ट, अब देखो इनकी वैल्यू रखनी है, कुछ नहीं करना आपने, और ये फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू सेकंड का स्क्वायर आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू आती है 1/2, इसका स्क्वायर 1/4 हो गया, इसकी 1/√2 1/2 हो गया, इसकी √3/2 एंड 3/4 हो गया। अब मैंने ये इंटू ये किया, मेरा कितना आ रहा है 3/16, तो ये इसके स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये गलत है। cos स्क्वायर 30 √3/2 3/4, तो ये 1/2 और ये 1/4 सेम आ रहे, ये भी नहीं है। cot 30 कितना होता है √3 हो गया, ये cot 45 1 होता है, ये 1/√3 हो गया, 3 हो गया, तो इसका सम इसका स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट, है ना। अब क्वेश्चन ऐसे करने हैं आपने, ये क्या है, सम ऑफ द क्यूब द फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज इतने, तो सम ऑफ क्यूब बताइए फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2 का होल स्क्वायर, तो जो n 20 है तो 20 इंटू 21/2, ये इससे कट गया 10 टाइम्स, तो ये आएगा 210। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको बताइए 21 का स्क्वायर होता है 441 और 2 0 बता देंगे, तो मेरा आंसर ठीक है ये सम द स्क्वायर। अब स्क्वायर फॉर्मूला पता क्या है, n+1 2n+1/6, तो इसमें n को 20 पुट तो 20 इंटू 21 इंटू 41/6 काट देते हैं, पहले 3 से 2 से काटते हैं 10 और ये 3 से काटते हैं 7, तो मेरा आ गया 70 इंटू 41, ये मेरा आ गया 2870, ये सही कह रहा है, तो बोथ ऑप्शन आ करेक्ट। ऑप्शन हुआ नीचे प्रिंट नहीं हुए हैं। आगे चलते हैं। इफ z बी द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर देन व्हाट इज z इनवर्स, मल्टीप्लाई फॉर्मूला अपने आप क्या था, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं या फिर था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला, तो मेरा हो गया ऑप्शन नंबर ए। और एक क्वेश्चन है बिल्कुल, आगे चल देता है। व्हाट इज दिस इक्वल टू, कुछ नहीं करना आपने, इसको रेशनलाइज करना है, यानी कि 1 - √3i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऊपर करते हैं मल्टीप्लाई, तो √3 - 3i प्लस i और -√3i स्क्वायर, और नीचे आएगा a स्क्वायर - b स्क्वायर, 1 - 3i स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व करते हैं। ये होता है मेरा -1, तो ये +√3 हो जाएगा, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2√3 और ये -2i और नीचे हो जाएगा 1 + 3 1 - ये माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 फॉर्मूले काट देते हैं, मेरा आ गया √3 - i/2, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला है ओमेगा कॉम्प्लेक्स, ओमेगा बताया क्या लिखा था मैंने आपको, एक तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और +1 0 होता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने किया ओमेगा 10 को लिखा ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, ऐसे इसको लिखा 1/ओमेगा 9 इंटू ओमेगा, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, बचा ओमेगा प्लस 1/ओमेगा। यहाँ पे मैंने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे ये बन गया ओमेगा क्यूब जो कि 1 होता है, तो बचा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आती है -1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आगे चल लेते हैं। अगर z दे रखा है -z बार, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो क्या करते हैं, z को देते हैं x + iy, तो ये हो गया x + iy, ये हो गया -x - iy, सॉल्व कर लेते हैं, तो x + iy इज इक्वल टू -x + iy, ये इससे कट गया तो 2 में सॉरी ये कट गया, तो मेरा आ गया 2x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि रियल पार्ट 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए मार दो फटाफट। अगला चल लेते हैं। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ, देखो क्या लिखा है, देखिए जी ये है 3 की पावर 4n + 1, मुझे इसकी लास्ट डिजिट निकालनी है, इसके लिए आपको 3 की साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी। 3 की पावर में लास्ट डिजिट 3 आती है, 3 की पावर 2 में 9 आती है, 3 की पावर 3 में 7 आती है, और 3 की पावर 4 में फिर 3 आती है, मतलब 1 आती है, और फिर 3 की पावर 4n + 1 में हमेशा 3 आएगी, मतलब 4 के बाद मल्टीपल जो भी आएगी वो 3 वैल्यू आएगी, मतलब बार लास्ट में 3 आना है। ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं 3 की पावर 4n की जो लास्ट डिजिट होगी, मतलब 3 की पावर 4 जो हमेशा फॉर्म होता है वो 4k + 1 की फॉर्म में होता है, यानी कि
अगर मैं बात करूँ 3 की पावर 4 की तो 81 हो गया, तो 20 इंटू 4 प्लस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3 की पावर 4 को। क्लियर है? अच्छा, अब एक प्लस 1 और चल रहा है, तो ये 3 की पावर 4k प्लस 2 हो गया, यानी कि 3 की पावर 4k प्लस 2 हो गया। तो 3 की पावर 4k इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 4k में हमेशा 1 आएगा, तो 9 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन है नन ऑफ दीस। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन एक्सपेंशन, तो इंडिपेंडेंट निकालने के लिए पहले निकालें टी आर प्लस 1। मैंने आपको बहुत सारे प्रश्न कराए हैं बाइनोमियल थ्योरम में, तो ये आएगा 9CR एक्स स्क्वायर की पावर 9 माइनस आर और 1 अपॉन एक्स की पावर आर और -1 की पावर आर अलग से आएगी। अब देखते हैं एक्स की पावर कितनी आ रही है। इससे आएगी 18 माइनस 2r और इससे माइनस आर, तो 18 माइनस 3r इक्वल 0, आर की वैल्यू 6 आ गई। बस यहाँ पर कर दो, आंसर आ गया -1 की पावर 6 और 9C6। ये निकालना आता ही होगा आपको, तो ये तो प्लस हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, ये हो गया 28 इंटू 3 84। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 बुक्स ऑन हिंदी एंड 3 बुक्स ऑन इंग्लिश आर अरेंज इन ए रो सो दैट नॉट ऑल हिंदी बुक्स आर टुगेदर। सारी हिंदी बुक्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो देखो 3 तो है हिंदी की, मतलब मैं कहता हूँ EEHHH, और 3 है इंग्लिश की EEE, और अलग अलग है H1 H2 HC E1 E2 E3। तो मैंने क्या किया, पहले टोटल निकाला, टोटल आ गया 6 फैक्टोरियल, जो कि होता है 720, माइनस कर दिया। अगर मैं हिंदी की एक साथ लेता हूं, अब हिंदी की सब लूंगा, तो ये तो एक मान लिया मैंने, 1 2 3 4 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, माइनस कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। ये होता है 24, ये होता है 6, तो 24 इंटू 6 कितना करते हैं, मिलिए कितना होता है, ये हो गया मेरा 24 इंटू 6, ये हो गया 144, और माइनस कर दिया मैंने से 720 में से, तो मेरा आंसर आ गया 576। ऐसा ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दो फटाफट, है कि नहीं है? अगला चल लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कहते हैं कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 men एंड 3 women फॉर्म, तो 7 men में से मिलते 3 men लेने हैं, तो 7C3 इंटू 5 women में से 2 women लेने, 5C2। बस मेरा आंसर है, आंसर निकाल लो। 5C2 मुझे पता है 10 होता है, अब 7C3 निकाल लेते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 35 आ गया, 3 5 इंटू 10 350 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है ना? अब तो आसान लगेगा क्वेश्चन। व्हाट इज द इमेज ऑफ द पॉइंट इतने एट द लाइन y इक्वल टू -x। देखो ध्यान से देखो क्या करना है, y इक्वल टू -x लाइन होगी ये वाली, और एक पॉइंट है 2,3, राइट? तो जब 2,3 पे हम बनाएंगे, इमेज बनाएंगे, तो वो यहां बनेगी, तो उल्टा बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और x y चेंज हो जाएंगे, यानी कि -3 और -2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ओरल क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना? आगे चल लेते हैं। लिखा है आर कोलिनियर, देन विच कोलिनियर में क्या करना है आपको, या तो एरिया 0 पुट करना है या स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी रहना है। बात देगी कोई सा कर लो, मैं स्लोप रख रहा हूं, तो ए बी का स्लोप आएगा डी माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इज इक्वल टू, इसका स्लोप आएगा बी माइनस डी और माइनस डी अपॉन ए माइनस सी। इसको सॉल्व करना है, फटाफट निकालो वीडियो पॉज करके, आंसर बताओ क्या आया। आया मेरा आ रहा है बी सी इज इक्वल टू ए डी, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आ गया, वेरी गुड। अगला, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन विद एनी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन एंड ईच लाइन कंटेन एटलीस्ट 2 और 3 पॉइंट्स। क्या लिखा है इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन विद एनी 4 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट ईच लाइन कंटेन एटलीस्ट 2 ऑफ दीज पॉइंट्स। देखो जी, ये शब्द आ गया सर मैक्सिमम। अब सोचो 4 पॉइंट्स हैं, अगर मैं चारों को एक ही लाइन में बना दूं तो केवल एक ही लाइन बनेगी। अगर मैं 3 को एक बनाऊं और एक को बनाऊं तो कितनी लाइन बनेगी, एक तो ये बनेगी और एक 2 3 4 बनेगी, ये भी 4 बनी। तो मैं अगर चारों को अलग अलग दूं तो मेरी नंबर ऑफ लाइंस होती है NC2, ये पता है आपको, 6C2 4C2, तो 6 आंसर आ गया, तो ये मैक्सिमम होगी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला चलते हैं। What is the slope of the line perpendicular to this? देखो क्या करना है आपको, x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1 है। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसे चेंज करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में, तो y/3 इज इक्वल टू -x/4 प्लस 1, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू -c/4 प्लस 3 आ गया, x आ गया यहाँ पे, तो इस लाइन का स्लोप आ गया -3/4। अब इसके परपेंडिकुलर कैसे आएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो और प्लस कर दो, 4/3 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है।
आगे चलता है। व्हाट इज इक्वेशन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डिस्टेंस 5 बिलो द एक्स एक्सिस, यानी एक्सिस से पैरेलल है, यानी कि ऐसे आएगा और ये 5 डिस्टेंस, तो y इक्वल टू -5 आंसर होगा सीधा सीधा ऑप्शन नंबर डी भाग कर दो। ओरल क्वेश्चन है और पेपर में 50% क्वेश्चन ऐसे आते हैं और बाकी 50 में आज लगाना पड़ता है, बस उसी के पैसे हैं। आगे चल लेते हैं। द इक्वेशन स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इतने विद द एक्स एक्सिस विद y इंटरसेप्ट 10, ये 101 है तो इसका मतलब 45 एंगल है, तो स्लोप हो गया 1045, 1045 होता है 1, इसका मतलब स्लोप हो गया 1, यानी m आ गया 1 और c आ गया 101, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल टू m हो गया 1, x हो गया और प्लस 101, तो मेरा आ गया y x माइनस वाई प्लस 101 इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट इतने थे। देखो ध्यान से देखो, और ये 3 पॉइंट है, एक तो है ये 0 0 और एक है a,0 और एक है 0, b। मैंने बताया था आपको अगर कोई भी सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है तो इसका मिड पॉइंट जो होगा वो सेंटर होगा। सेंटर हो गया a/2, b/2। अब रेडियस निकाल लो, इसकी से डिस्टेंस निकाल लो, बस आंसर आ गया। अंडर रूट a² प्लस b²/4, जो कि आंसर है 1/2 अंडर रूट a² प्लस b², जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट टू सर्कल। देखो क्या कह रहा है वो, तो पहला जो सर्कल है वो है x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू, तो इसका सेंटर जो हो गया वो हो गया -1 प्लस 1,1 और रेडियस दो अंडर रूट g² प्लस f² माइनस c 0 है, तो √2 इसकी रेडियस यानी 1,1 सेंटर हो गया, √2 रेडियस। और दूसरा ये बताइए आपको, तो इसका तो सेंटर हो गया 0 0, रेडियस 1 हो गई, ये तो इस वाले की हो गई। दूसरा है 1,1 सेंटर है। ठीक है, अब इसकी रेडियस अगर 1 है तो 1,1 सेंटर यहाँ होगा और √2 इसकी रेडियस है, तो अगर 1,1 सेंटर है तो ये सेंटर से पास करेगा, यानी कि ऐसे पास करेगा, ये ऐसे। क्लियर बात है। अच्छा, द रेडियस ऑफ सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ सेकंड। पहले की रेडियस 1 है, वो √2 है, दूसरी रेडियस 1 है, तो ट्वाइस नहीं है, इस मतलब ये गलत है। वो तो सर्कल पासिस टू दोनों नहीं, दोनों ही गलत है भैया, तो नाइदर 1 नाइदर 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला चल लेते हैं। एलिप्स दे रखा है मुझे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 होगा यहाँ पे। देन रियल फोकस डू नॉट एग्जिस्ट, फोकस इतना है, तो इस चीज से फॉर्मूला होता है। फोकस क्या होता है पता है? फोकस क्या होता है? c,0 होता है, a,0 फोकस हमारा ये होता है। ये तो फॉर्मूला है सीधा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। अगला चलते हैं। फॉलोइंग इंटरसेक्शन द कर्व दिस एंड द कॉन्जुगेट एक्सिस। अब यार ये हाइपरबोला है, तो 4x² प्लस 9y² इक्वल टू 1, तो इसको डिवाइड कर दिया, x² अपॉन 1/4 माइनस है y² अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1। तो इसका जो ये हो गया मेरा कौन सा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे। इसका जो वर्टेक्स होगा वो होता है प्लस माइनस a,0, a है इसमें 1/2, तो 1/2,0 और माइनस 1/2,0, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये तो रियर ये हो गई कॉन्जुगेट एक्सिस, ये होती है ना, और कॉन्जुगेट एक्सिस नहीं, ये तो होती है ट्रांसवर्स एक्सिस और ये होती है कॉन्जुगेट एक्सिस। अब यार हाइपरबोला कॉन्जुगेट तो पार्टता ही नहीं है, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बढ़िया कर रहे हो आप। चलो आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या करना है, आपने इसको चेंज करना है, इसको लिखना है cos π/2 माइनस पाई cos x इज इक्वल टू cos पाई sin x। cos से cos कंपेयर कर दो और पाई कॉमन लेकर दो, 1/2 माइनस cos x इज इक्वल टू sin x आ जाएगा, यानी कि मेरा sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब मुझे sin 2 निकालना है, बस इसका दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरा आ जाएगा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 1/4। तो 1 प्लस sin 2 ऐसा फॉर्मूला ये होता है, 1/4 आ गया, तो 1/4 माइनस 1 ये आ गया माइनस के 3/4, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? चलिए अगला चलते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos 2 cos थीटा प्लस cos 2 थीटा, तो cos थीटा एज इट इज, इसको लिख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। 2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 cos थीटा माइनस 1/2। अब मैंने क्या किया, बनाया परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कोएफिशिएंट है 1/2, उसका हाफ करेंगे 1/4 आएगा, उसका स्क्वायर 1/16, तो मुझे 1/16 प्लस करना है, 1/16 माइनस करना है। अब मैंने ये और ये साथ लिया, तो इट बिकम्स cos थीटा प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। बाकी बचा ये, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 16 एलसीएम आएगा, 8 प्लस 1 यानी कि माइनस के 9/16 आ गया। ठीक है, अब मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम के लिए मैं इसको दूंगा और -1/4, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरा आंसर आएगा -9/8, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जब भी कॉस या साइन में आपको मिनिमम निकाल लो तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। क्लियर है? व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल, कितने इन रेडियन? रेडियन निकालना है, बड़ा आसान है। तो पहले हम 114 तो एज इट इज, इसको बनाते हैं डिग्री में तो अपॉन 60 कर देंगे, और इसको बनाते हैं डिग्री में अपॉन 30 इंटू 60 करते हैं। क्लियर है? तो ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका एलसीएम हमारा है 120, तो ये आएगा 114 इंटू 120 प्लस 70 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13,680 प्लस 71 अपॉन 120 इंटू कर देंगे पाई अपॉन 180, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसमें पाई को ले दो 3.14 या 22/7 एक ही बात है, और इस पूरे सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 रेडियन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चल देते हैं। फॉर विच एंगल थी दिस इज इक्वल टू दिस, तो मेरा आएगा कॉसेक 2 थीटा इज इक्वल टू 3√3 कॉट थीटा -5। ये मुझे निकालना है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है भैया? ये बाय मिस्टेक की स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3√3 कॉट थीटा -5, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3√3 कॉट थीटा और प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसकी मिड टर्म्स हो रही है, वो हो रही है 2√3 प्लस √3, तो ना, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2√3 कॉट थीटा माइनस √3 कॉट थीटा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इससे मैं कॉमन लेंगे तो एक तो वैल्यू आएगी कॉट थीटा माइनस 2√3 और एक आएगी कॉट थीटा माइनस √3, तो एक तो वैल्यू आएगी कॉट थीटा की वैल्यू आ गई 2√3, एक आ गई √3। ठीक है, √3 वैल्यू होती है π/6 पे। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, एक 2 पूछा इसलिए। ठीक है, आगे चले थे। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपने क्या करना है, साइन बॉक्स को ब्रेक करना है, तो साइन 15 अपॉन कॉस 15 प्लस कॉस 15 अपॉन साइन 15, तो ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15, नीचे आ गया साइन 15 इंटू कॉस 15, ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a का फॉर्मूला। साइन 2a कितना होता है, साइन 30 बन गया, वो होता है 1/2, तो 4 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे चल देते हैं, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने नीचे लगाया a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला, तो a प्लस b तो फट जाएगा, नीचे बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, यानी cos 15 इंटू cos 45। क्लियर है? सो पहले क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई 2 लगा देते हैं। मैंने क्यों लगाया, क्योंकि मैं लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा जो कि होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कि 1 प्लस cos 30, ये होता है 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, कट के 1 हो जाएगा। यहाँ लगाते हैं 2 cos a cos b, जो होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ये इसलिए कह रहे हो, आप सब कह रहे हो, पता है मुझे। cos 30 होता है 1/√3/2, है ना, तो ये हो गया, नीचे आ गया 1 प्लस √3/2 माइनस 1 माइनस 1/2 और माइनस √3/2, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो मेरा ऊपर जाके 2 पहुंच गया, तो मेरा -2 आंसर आ रहा है, और एक 2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो -4 आंसर आ रहा है। ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो मैंने नन ऑफ दीज मार्क कर दिया। क्लियर है? आगे चलते हैं, हमें x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहले बात करते हैं हम एक्स वाई रिलेशन। अगर मैं एक्स्ट्रा स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर आ गया 1 प्लस, इसकी वैल्यू y है, तो 1 प्लस 2y। ठीक है जी, मुझे x की पावर 4 चाहिए यार, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसकी स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, कर दें। चलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 4x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस प्लस 4y और माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो मुझसे पूछ क्या है, x4 है, बिल्कुल है, 4y स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1 है, बिल्कुल है, 4x स्क्वायर है, बिल्कुल है, 2x स्क्वायर है, बिल्कुल है, y 0 आ गया, आंसर नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन था। आगे चल देते हैं, व्हाट इज द एंगल subtended by 1 मीटर पोल एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ग्राउंड और सेक्साहेक्सिमल में से। ठीक है जी, क्या करना है इसमें, डर गए भाई, इसका मतलब डिग्री ही होता है, मतलब समझ गया मेरी बात। चलिए, तो क्या करना है, पहले
पहले निकालना है मुझे, ये 1 मीटर पोल है तो मेरा थीटा आ गया ये 1 मीटर पोल है, ये 1 किलोमीटर है, यानी 1000 मीटर हो गया। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/1000। क्लियर है? अच्छा, अब एक ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। अगर आप tan x का ग्राफ देखो तो कुछ ऐसा होता है, और y इक्वल टू x का ग्राफ देखो तो वो ऐसा होता है। तो अगर x बहुत छोटा है तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है। अब ये बहुत छोटा है, इसका मतलब मैं थीटा को 1/1000 रेडियन लिख सकता हूं, और मुझे डिग्री में चेंज करना है तो मैं कर दूंगा इंटू 180/π। बस काट पीट लो, आंसर आ गया। तो ये इससे कट गया, 2 से काटा 9, 50, मेरा आ गया 9/50π, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला चलते हैं। sin 16 की वैल्यू, ये तो मुझसे पूछता बिल्कुल, या बहुत मारूंगा मैं आपको। इसको लिख दो 45 - 30, फॉर्मूला खोल दो तो आंसर आ जाएगा √3 - 1/2√2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ओरल क्वेश्चन। 52 देखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या करना है आपने इस 1 को लिखना है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। नीचे ऊपर कोट रखते हैं एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं करते। तो मैंने नीचे को लिखा cot थीटा cot x माइनस cosec x प्लस इसको लिखा मैंने cosec स्क्वायर थीटा x माइनस cot स्क्वायर x। क्लियर है? इसके फैक्टर कर लिए मैंने, इससे फैक्टर हो गया cosec x प्लस cot x इंटू cosec x माइनस cot x, और प्लस बैठा है cot x माइनस cosec x। ठीक है जी। अब अगर मैं यहां से कॉमन लेना चाहूं, ठीक है, कॉमन क्या लेना चाहूं, मैं कॉमन लेता हूं cosec x माइनस cot x। तो मैंने अगर cosec x माइनस cot x कॉमन ले लिया तो देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा -1 और प्लस cosec x प्लस cot x बचेगा। अब देखो यही सेम चीज मेरे पास ऊपर बैठी हुई, तो ये पूरा इससे कट गया, मेरा बचा 1/cosec x माइनस cot x। साइन कॉस ब्रेक कर लो, ये 1/sin, ये cos अपॉन साइन, साइन पहुंच जाएगा ऊपर 1 माइनस cos x। मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दो फटाफट। 10 का ऐसा क्वेश्चन है, 10 की आरएस खोल लेना, उसको क्वेश्चन मिल जाएगा वाला आपको। अगला चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ निकालनी है मुझे। सबसे पहले इसको ब्रेक करते हैं, 4π - π/4 में। तो 10 4π - π/4। अब 10 4π माइनस थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 10 नेगेटिव होता है, तो बन जाएगा cos 10 इनवर्स माइनस 10 π/4। 10 इनवर्स का माइनस बाहर आता है तो माइनस बाहर आ गया, तो ये हो गया cos माइनस 10 इनवर्स 10 π/4, जो कि माइनस अपना cos अपना माइनस खा जाता है, तो ये हो जाएगा cos π/4, जो कि 1/√2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया मैंने फटाफट। क्लियर है? अच्छा पेपर है ना, आसान पेपर है, ऐसे पेपर आते हैं। अगला है मुझे फॉर्मूला ये प्रूव करना है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए लाइन बिटवीन द इंटरवल। देख दो ये चीज पता है कि अगर मैं x तो मानता हूं sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू होती है -1 से के बीच में, तो मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको करने की जरूरत नहीं है, जैसे एक बात बताऊंगा आपको, ये बात चेक करके देते हैं। अगर मैंने x को sin थीटा माना तो मेरा हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा इंटू 1 माइनस, ये रूट है यहाँ पे, इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा cos थीटा, तो बन गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये बन गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब बात आती है कि अगर मुझे इसको 2 थीटा लिखना है तो 2 थीटा जो होना चाहिए वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये तो पता है आपको। इसका मतलब थीटा होना चाहिए -π/4 से π/4 के बीच में, और थीटा क्या माना है मैंने x को माना है साइन थीटा, राइट। तो अगर मैं थीटा मेरा ये है और थीटा मैं यहाँ बुक कर दूंगा, तो मेरी जो x की रेंज आएगी वो आएगी -1/√2 से +1/2 तक। देखो मैंने गलत करा था ना, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है जी, अगला चल लेते हैं। 55 लिखा है ABC is a triangle, right angle at B, hypotenuse AC is 4 times the perpendicular BD। तो मैंने लिया मैंने ABC, B है तो ABC। अब जो AC कह रहा है वो 4 टाइम्स ऑफ BD है, BD मेरी ये हो गई परपेंडिकुलर, ये हो गया ड्रॉन D। अच्छा जी, लिखा है देन AD इज बड़ा है DC से, व्हाट इज द एंगल ABD। मुझे ABD यानी कि ये वाला एंगल निकालना है। चलिए जी, तो ऐसा करते हैं, हमें ABD दिखा, तो मैं इसको अल्फा मान लेता हूँ। अगर ये अल्फा हुआ और ये 90 है तो ये एंगल होता है 90 माइनस अल्फा, और अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो ये हो जाएगा अल्फा। ठीक है जी, अब मैं इस साइड को H मान लेता हूँ, तो मैंने पहले इस ट्राइंगल में लगाया tan अल्फा, जो कि होगा H/DC। इससे मेरी DC आ गई H/tan अल्फा, यानी कि H cot अल्फा। क्लियर है? अब लगाता हूँ यहाँ पे सेम tan अल्फा, इसमें हो जाएगा AD/H, तो मेरा AD की वैल्यू आ जाएगी H tan अल्फा। क्लियर है? अब मुझे पता है जो AC है दैट इज इक्वल टू AD प्लस DC है।
अब AC दे रखी है मुझे 4 टाइप्स ऑफ BD जो कि 4H हो गई, तो ये हो गई 4H। AD मेरी आ चुकी H tan अल्फा और DC मेरी आ चुकी H cot अल्फा। H कॉमन ले काट दो तो मेरा आ गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब अभी क्वेश्चन किया था, इसको साइन कॉस से ब्रेक कर लेते हैं, कर ले तो मेरा हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू 4। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, नीचे आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है जी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ किया, ये 1 हो गया। यहाँ आ गया साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1/2, 2 अल्फा आ गया 30 डिग्री, अल्फा आ गया 15 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है जी, अगला चले, गुड। अगला है मुझे निकालना है इसकी वैल्यू, तो सीधा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, तो वो होता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। फटाफट बताओ आंसर क्या आया। तो ये तो खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा 3/5, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3/5, ये हो जाएगा 4/5 इंटू 4/5, तो 9 प्लस 16/25, 1 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला चलते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस इतने मीटर ऑफ द सी द एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट इज 15 डिग्री, यानी कि एक लाइट हाउस है जो 120 मीटर अब है, एक बोट देखी, बोट यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 15 है, यानी कि ये 15 है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बोट, यार ये तो आसान है, ये निकालना है मुझे। सी लगा दो 10 15 इज इक्वल टू 120 अपॉन एक्स मान लेते हैं इसे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 10 15। आपको पता 10 15 की वैल्यू क्या होती है, बता दो फटाफट, जल्दी बताओ। तो 10 15 निकालने के लिए हम ब्रेक करेंगे 45 माइनस 30 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 माइनस रूट 3, तो 120 अपॉन 2 माइनस रूट 3, इसको ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये 1 हो जाएगा। रूट 3 होता है 1.732, तो 120 इंटू 2 प्लस 1.732, तो मेरा आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 447.6, तो मैंने 4.448 मार्क कर दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। लिखा है एफ एक्स दे रखा है, रेंज निकालनी है, तो मैंने एफ एक्स को वाई मान लिया, ये पता ही है आपको, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं आपको। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वरना बचा 1 माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वाई अपॉन 1 माइनस वाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई ये। अब इस पर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लीनियर इक्वालिटी पहला चैप्टर, y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, दो वैल्यू आ रही है 0 और 1, प्लस माइनस प्लस, मुझे चाहिए नेगेटिव, तो मेरा आंसर ये होगा। और 1 इंक्लूड नहीं होगा, 0 इंक्लूड होगा, तो ये हो गया आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले चल लेते हैं, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सबसे क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, जिससे कि 1/x आ जाए, क्योंकि x टेंड टू इन्फिनिटी है, तो मेरा आ जाएगा 1 माइनस 2/x अपॉन 1 प्लस 2/x की पावर, x को अलग कर लेते हैं और 2 पावर को अलग कर लेते हैं। क्यों करा मैंने ऐसा, क्योंकि जब मैं इसमें लगाऊंगा लिमिट, तो ये तो वैल्यू 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, x की वैल्यू इन्फिनिटी है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1 की पावर 2 1 हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, मैंने इसको अलग कर लिया, 1 माइनस 2/x की पावर x, और नीचे आ गया 1 प्लस 2/x की पावर x। अब मुझे जो चीज यहाँ पे है, देखो फॉर्मूला था 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1/fx, अगर fx टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो ये वैल्यू, और 0 हो तो ये वैल्यू e हो जाती है। ठीक है, ये तो 0 आ गया, तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, नाउ इट बिकम्स e, तो e की पावर -2 अपॉन e की पावर 2, e की पावर -4 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू, दे रखा है हमें, ये है y इज इक्वल टू 5 की पावर log x। अब मुझे इनवर्स निकालना है, इसका मतलब मुझे निकालनी है x की वैल्यू y की टर्म में। ठीक है, तो पहले लेते हैं टेकिंग log बोथ साइड, तो यहाँ हो जाएगा log 5, ये हो जाएगा log x log 5। क्लियर है, अब मुझे निकालनी है x की वैल्यू, तो मैं इस log 5 को नीचे ले गया, तो मेरा ये y है, तो मेरा हो जाएगा 1/log 5 इंटू log y इज इक्वल टू log x। क्लियर है, अब ये जो पूरी है ये जाएगी y की पावर में, तो मेरा बन जाएगा log y की पावर 1/log 5 इज इक्वल टू log x। बोथ साइड कंपेयर कर दो, log हट जाएगा तो x आ जाएगा, y की पावर 1/log 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बात समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले आपको लग रहा कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें 60% क्वेश्चन बड़े आसान है और 20% क्वेश्चन एवरेज हैं और 20% क्वेश्चन टफ हैं। तो अगर मैं हिसाब लगाऊं कि 60% अगर आसान है, अगर आपने वो सारे ही सही कर लिए
तो भी आपका एनडीए निकल जाएगा। तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बी कॉन्फिडेंट और आराम से करें, ठीक है, जल्दी नहीं करने का है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मुझे ये फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है 2 पे और मुझे निकालनी है लैम्डे की वैल्यू, मतलब लैम्डे की वैल्यू। तो मुझे क्या करना, कुछ नहीं करना, मुझे LHL इक्वल टू RHL के इक्वल रख देना है, बस इतना करना है आपने। या आप चाहो तो RHL इक्वल टू F2 भी रख सकते हो, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा। बल्कि मुझे तो लग रहा है यही आसान पड़ेगा। तो पहले F2 निकाल लेते हैं। मेरा इक्वल टू यहाँ पे है तो मैंने 2 पुट कर दिया, तो 6 में से 4 गए, 2 बच गया, ये मेरा F2 आ गया। अब RHL निकाल लेते हैं। वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, और 2 प्लस h रखेंगे यहाँ इस फंक्शन में, पता है ये तो। चलो ये हो गया मेरा h टेंडिंग टू 0, 2 ब्रैकेट में 2 प्लस h प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। बस अब लिमिट पुट कर दो h की 0, तो मेरा आ गया 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2। लैम्डे की वैल्यू आ गई -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप चाहो तो LHL भी निकाल लेते, वो आपका 2 ही आता। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखो ये बात आप उसमें जब मैंने आपको कंटिन्यू पढ़ाई थी तो मैंने बताया था, कोई भी मॉड फंक्शन जो होता है, अगर मान लो x-2 है, क्लियर है, तो ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 2 पे डिफरेंशियबल नहीं होगा, लेकिन कंटिन्यूअस होगा सब x की सब वैल्यू पे। क्योंकि मॉड का ग्राफ बनता है ऐसे और ये सब जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जहां पे ये मॉड 0 आ रहा है सिर्फ वहीं पे डिफरेंशियबल नहीं होता है, बाकी सब जगह वो भी होता है। तो हमारा पहला कह रहा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट 0, हाँ तो 0 होगा ही होगा। अच्छा, अब वो कह रहा है डिफरेंशियबल है। मैंने आपसे कहा था ये फंक्शन डिफरेंशियबल कब नहीं होगा, x इज इक्वल टू 3 पे, लेकिन फिलहाल तो है, इसलिए ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ 1 और 2 ठीक है। 10-15 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये फंडा पता होता तो, जो मैंने आपको वीडियो में बताया था, है ना। चलिए आगे चल लेते हैं। कौन सा फंक्शन डिफरेंशियबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ग्राफ की बात कर लेते हैं। देखो ये दोनों फंक्शन, ये पता क्या, ये कौन सा फंक्शन पता है आपको, याद है मैंने बताया था आपको, सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, वो ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसे। तो 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं है, तो का मतलब ही नहीं है। x mod x, इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये कंटिन्यूस है और डिफरेंशियबल भी है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आ गया। ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, और ये भी 0 पे नहीं है, तो एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ऑन। क्लियर है? चलिए जी, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर f n b n, फंक्शन गिवन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x+1, और ये फंक्शन जो है वो n to n है। मतलब पता क्या हुआ, मतलब ऑल नेचुरल नंबर टू ऑल नेचुरल नंबर। तो अगर मैं x की जगह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पुट करूंगा तो 1 का बनेगा, इसमें भी यही है, तो 1 का बनेगा 2, 2 का बनेगा 3, 3 का बनेगा 4, 4 का बनेगा 5, ऐसे बनते जाएंगे। इसका मतलब ये 1 1 तो होगा, लेकिन यहाँ पे 1 खाली बैठा होगा, इसलिए ऑन टू नहीं होगा, तो 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? 65, ए कैन हिट द टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो पी ए जो हो गया वो हो गया 4/5। डी कैन हिट सी आचो, तो पी बी जो हो गया वो हो गया 3/4, एंड सी हो गया 2/3। All the 3 fire the shot. What is the probability that 2 shots are at least hit? कम से कम 2 शॉट हिट हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ए ने हिट कर दिया, बी ने हिट कर दिया, सी ने नहीं किया, या ए ने कर दिया, बी ने नहीं कर दिया, सी ने कर दिया, या ए ने नहीं करा, बी ने कर दिया, सी ने कर दिया, या तीनों ने कर दिया। ये मेरा आंसर आ जाएगा बस। तो ए की प्रोबेबिलिटी 4/5, बी की हो रही 3/4, और सी के ना होने की निकालेंगे तो 1 - 2/3 1/3 आ गया। ऐसे ही ए के होने की, बी के ना होने की, और सी के होने की, ऐसे ही ए के ना होने की, बी के होने की, और सी के होने की, और तीनों के होने की निकाल लियो। बस इसे सॉल्व कर लो फटाफट और आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, एक बात और हो कर सकते हैं हम, देखो वो कहता है एटलीस्ट 2 हिट है। तो देखो या तो हिट एक भी नहीं होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। तो मुझसे वो ये पूछता है, तो मैंने 2 पे निकाला वो ये आ गया, 3 पे निकाला वो ये आ गया। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो, उसे 1 में से माइनस कर देना, लेकिन इसमें तो एक ही बात पड़ेगी,
ठीक है, फटाफट आंसर क्या है, आ गया मेरा, आ रहा है 5/6 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, आगे चल लेते हैं। लिखा है अ कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड ऑब्जर्व द नंबर ऑफ इज a number a randomly selected from a number इतने, and if tail is observed the number of randomly is इतने, ठीक है, if selected number b denote x what is the probability that x is equal to 3। ठीक है, तो अगर मेरे में हेड आएगा तो मैं 1 2 3 में से फाइंड करूंगा, और टेल आएगा तो मैं 1 2 3 4 5 में से फाइंड करूंगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है इफ द सेलेक्टेड नंबर बी डिनोट एक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 3, तो मुझे 3 के सेलेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 3 हमारा 2 बार आ रहा है, देखो पहले करते हैं प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी 1/2 ये हो गया, अब ये 1/2 3 में डिवाइड होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 हो जाएगी, और ये 1/2 4 में डिवाइड होगा तो हर एक की हो जाएगी 1/8 1/8 1/8। तो 3 की निकाल लें, एक तो ये आ रही है और एक ये आ रही है, इसका मतलब 1/6 प्लस 1/8। चेक करो क्या आया, आ गया 7/24, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ आया? चलिए आगे चल लेते हैं। 2 numbers x and y are simultaneously drawn from the set इतने, what is the conditional probability that exactly one of the 2 numbers x y being even given that x plus y is equal to 15। क्लियर है? तो ऐसा कर लेते हैं, हम इस इवेंट को मान लेते हैं a, मैंने a मान लिया 1 इवन नंबर है, और मैंने ऑड b मान लिया कि x प्लस वाई जो मेरा है 15। क्लियर है? तो हम निकालना है a अपॉन b, क्योंकि कंडीशन पूछा है कि जिसकी पूछता है वो ऊपर आता है, याद है? तो पहले हम निकालते हैं 1 इवन। अब देखो 1 इवन होगा तो दूसरा ऑड होगा, 2 नंबर निकालने हैं मुझे। इसमें इवन कितने हैं, 5 नंबर है, और ऑड भी 5 नंबर है, तो मैंने एक इवन निकाला 5c1 से, दूसरा भी निकाला 5c1 से, तो 25 मेरा आ गया, इसकी टोटल नंबर स्पेस में आ गया। नाउ b x प्लस वाई 15 है। अब देखते हैं 15 किसका सम आएगा, 10 5 का आएगा और 5 10 का आएगा, दो तो ये हो गए, 9 6 का आएगा, 6 9 का आएगा, या 8 7 का आएगा, 7 8 का आएगा। ये 6 को पॉसिबिलिटी हुई जिसमें नम सम 15 आएगा। ठीक है, अब निकालते हैं a इंटरसेक्शन b। तो a और b में से कॉमन क्या क्या होंगे भाई, a में तो है जिसमें एक नंबर इवन है, और b में सारों में ही एक इवन है एक ऑड है, इसका मतलब सारे कॉमन आएंगे, इसका मतलब 6 के 6 कॉमन आएंगे। तो p a इंटरसेक्शन b जो होगा ऊपर 6 होगा, नीचे होगा 10c2, क्योंकि टोटल नंबर हमने 2 निकाले हैं। अब p a अपॉन b फॉर्मूला होता है p a इंटरसेक्शन b अपॉन p b, तो p इंटरसेक्शन आ गया 6/10c2, और p b यानी कि p b तो यही है 6/10c2, बस सीधा मन आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला चलते हैं। A box contains 6 distinct balls. From this box, 3 dolls are randomly selected one by one with replacement. देखो जाने लो with replacement है। Find the probability that of selecting 3 distinct doll। ठीक है, तो 3 बॉल निकाल लेते हैं, और पहली बॉल निकालेंगे, पहली बॉल में 6 तरीके होंगे, 6 बॉल है, कोई भी निकाल सकते हैं। तो पहली बॉल निकाल लेंगे 6/6 होगा। अब दूसरी बॉल मुझे वो नहीं निकालनी है जो मैंने पहले निकाली थी, इसका मतलब 5 पॉसिबिलिटी है, 5/6 हो गया कि रिप्लेसमेंट है, नीचे 6 आएगा। अच्छा दूसरी तीसरी दोनों ही नहीं निकालनी है, तो 4/6 आएगा, सॉल्व कर लो, 5/9 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। राइट, आगे चल लेते हैं। हमें पी ए यूनियन बी गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, पी ए बार गिवन है, और मुझे निकालनी है पी बी की। कितना आसान क्वेश्चन है यार। पहले पी ए निकाल लेते हैं, पी ए आ जाएगा 1 माइनस पी ए बार से, तो 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 आ गया। अब लाएंगे पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला जो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इसका दे रखा है मैं 3/4, ये दे रखा है मैं पी बी मुझे निकालना है, और ये दे रखा है 1/4। बस निकालो फटाफट, क्या जल्दी बताओ, आ गया? पी बी आ रहा है 2/3, चेक करो, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। With x follows a binomial distribution with n है, दे रखा है p, दे रखा है p x r is maximum। देखो क्या करें, अगर p 1/3 है तो q मेरा होगा 2/3, तो p at x इक्वल टू r पे निकलेगा NCR यानी कि 100CR p की पावर r और q की पावर n-r। क्लियर है? अच्छा, अब 100CR तो ऐसे आ गया, p की पावर r, p है मेरा 1/3 की पावर r, और ये है 2/3 की पावर r n-r यानी कि 100-r। ठीक है, तो ये आ गया 100CR, ये आ गया 2 की पावर 100-r, और नीचे आ गया 3 की पावर 100। ये बात समझ आ रही है आपके? बहुत बढ़िया, क्लियर है यहां तक। लेकिन
अगर आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमम करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर n+1 इंटू पी लिख दो, यही मेरा आंसर होगा। n कितना है 100, t कितना है 1/3, तो मेरा हो गया 100 + 1 इंटू 1/3 होल का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि डेसिमल नहीं लेंगे, तो ये आ गया 101/3, ये आ गया 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो फॉर्मूला नोट कर लो कहीं पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम तब होता है जब हमारा n+1 इंटू p होगा। चलो जी अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है विच वन फॉलोइंग इज करेक्ट द थ्री प्लेन्स। अब हम प्लेन दे रखा है, अब ये कह रहे हैं इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एट 3 पॉइंट्स, एट 2 पॉइंट्स एंड इन ए लाइन, राइट। कुछ नहीं करना है आपने इस पर लगानी है मैट्रिसेस। तो एक क्वेश्चन हो गई 2x + 3y - z = 2, दूसरी हो गई 3x + 3y + z = 4, तीसरी हो गई x - y + 2z = 5। तो पहले इसका a बना लेते हैं। इसका a बनेगा डिटर्मिनेंट, वो बनेगा 2 3 - 1, ये बनेगा 3 3 1 और ये बनेगा 1 - 1 2। अब इसकी मॉड निकालें, कितना आ रहा है 2 से निकालेंगे, पहले 6 + 1 आएगा, -3 से निकालेंगे, 6 - 1 आएगा, -1 से निकालेंगे, -3 - 3 आएगा, तो ये आ गया 7 दूनी 14, ये आ गया 5 तिया 15, ये आ गया 6 और 1 6, तो इसका मतलब 0 नहीं आ रहा है, मॉड ए 0 नहीं आ रहा है। तो कब होता है ऐसा, जब यूनिक सोल्यूशन होता है। तो अगर इन तीनों का यूनिक सोल्यूशन है, इट मीन्स ये तीनों एक ही पॉइंट से पास होंगे एट द पॉइंट। क्लियर है, बहुत बढ़िया। Which of following planes contain z एक्सिस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो z एक्सिस को कंटेन करता है। यार इसमें लॉजिक लगाना है, आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है। देखो यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, यहाँ पे z है, इसमें z नहीं है, तो आंसर ये हो गया। क्योंकि जो z एक्सिस होगा वो उसका जो n वेक्टर होगा, जैसे इसका n वेक्टर जो है वो 3i + 2j है, यानी कि वो हमारा z एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसमें z एक्सिस है। ठीक है, अगला चलते हैं। What is the value of n so that the angle between the line direction ratio इतने इस इतने। कितना आसान क्वेश्चन है की बात। एक वेक्टर है i + j + k, एक है i - j + nk, इन दोनों का एंगल 60 है, तो cos 60 होता है दिस डॉट दिस, तो 1 - 1 + n अपॉन, इसका मॉड आ गया √3, इसका मॉड आ गया 1 + 1 + n²। बस आपको निकालनी है n की वैल्यू। वीडियो पॉज करो, फटाफट बताओ n की वैल्यू क्या आई। ये आ गया 1/2, ये आ गया मेरा कट गया 1 से 1, n आ गया, ये आ गया √3 × √2 + n², क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड, n² मेरा आ जाएगा 3, तो n की वैल्यू आ गई √3, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला चलते हैं। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स दिस है। तो सीधे से फॉर्मूला होता है, पहला वेक्टर का n वेक्टर होगा i + j + 2k, दूसरा वेक्टर होगा -2i + j - k। अब इन दोनों में एंगल निकालना है, cos θ = a.b/mod b। जल्दी बताओ क्या है एंगल। तो cos θ आएगा, इनको डॉट करेंगे तो ये आएगा -2 + 1 और -2 अपॉन, इसका मोड आएगा 1 + 1 + 4 यानी कि √6, और इसका मोड आएगा भी √6, तो ये तो हो गया हमारा, ऊपर आ गया -3, और मॉड में होता है एक्यूट एंगल के लिए, तो -3/6 यानी कि ये आ गया 1/2, एंगल आ गया 60 यानी कि π/3, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है मानता हूं, लेकिन 60% आसान है, जिससे आपका एनडीए रिटन निकल जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। इफ लाइन OP ऑफ द लेंथ R where O is the origin makes alpha with the x-axis, line is xz lies in xz plane, what are the coordinates of P। देखो क्या करना है आपने लेना है x एक्सिस, ये ले ली x एक्सिस, ये ले ली z और ये ले ली y एक्सिस। अब सोचो अगर x z प्लेन पे है तो y तो 0 होगा, एक y एक्सिस में मान लो है ही नहीं। अब ये बना रही है x एक्सिस से अल्फा और ये r लेंथ है, तो ये हो जाएगा r cos थीटा और ये हो जाएगा r sin थीटा, तो x हो गया ये, y हो गया 0, z हो गया ये, मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। है कि नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। अगर मैं NC 0 से NC n तक ऐड करूंगा और अपॉन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स है n+1, इन्हें ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, 2n अपॉन n+1, ये मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखा था बाइनोमियल में कि NC 0 से NC n तक का सम होता है 2n, और अगर NC 1 से NC n निकालेंगे तो 2n-1 होता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। लेट x चेंजेस टू a plus HU and y change to b plus kv, then which of the following is correct relation between the regression coefficient of dxy and duv।
चलिए, तो हमें x दे रखा है वो है a प्लस एच यू, इसको चेंज कर लेते हैं y इज टू एम एक्स प्लस सी में। तो एच यू प्लस ए आ गया, तो स्लोप ऑफ x कितना आ गया, h आ गया। ऐसे ही y लिखते हैं b प्लस के वी, तो ये आ गया के वी प्लस बी, तो स्लोप ऑफ y आ गया k। राइट नाउ बी एक्स वाई क्या होता है, वो होता है मॉड ऑफ स्लोप ऑफ x अपॉन स्लोप ऑफ y, और किस पे डिपेंडेंट है, वो u और v पे डिपेंडेंट है। तो ये आ गया बी यू वी, तो ये आ गया बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच अपॉन के बी यू वी, के को उधर ले गए तो k इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू एच इंटू बी यू वी। ये मेरा आंसर आ गया। क्या ऐसा ऑप्शन है, यस ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बढ़ जा आगे चल लेते हैं। इफ एक्स चेंजेस टू इतने, तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, सॉरी माय बैड। अगला देखते हैं, यू दोबारा आ गया। अबे ये तो सारे दोबारा रिपीट कर दिए क्वेश्चन। ओहो, चलो दोबारा बनाते हैं इसको। नहीं ये आ गया 78, ये 77 कई बार रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, माय बैड। अगला आता है 78, लिखा है द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज द क्लास इन 15 ईयर्स, यानी कि 20 स्टूडेंट्स का एवरेज 15 है। इनका मतलब उनका टोटल कितना आ गया, 15 इंटू 20, 300 उनका टोटल आ गया। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडिंग द एवरेज एज बाई इंक्रीज बाई 1, तो मैंने क्या किया, 300 में टीचर की एज ऐड कर दी। अब बच्चे कितने हो गए, 21, और पहले एवरेज कितना था 15, अब एक बढ़ गया यानी कि 16 हो गया। बस इससे आपको टीचर की एज निकालनी है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 300 प्लस टी इज इक्वल टू, ये हो गया 16, तो 16 इंटू 21 कर लेते हैं। 16 इंटू 21 करेंगे तो मेरा आएगा 336, तो मेरी टीचर की एज आ गई 36 साल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, अगला चलते हैं। correlation between two variable is said to be perfect if one variable increases other value also increases, ये भी ठीक है। one value increases other is decreases, one value increases other is also increasing proportionally, one value increasing and other is decreasing। देखो सबसे क्या होता है, r मेरा 1 होगा तब परफेक्ट कब माना जाता है, r 1 हो। r 1 कब होगा, जितना x बढ़ेगा उतना ही y बढ़ेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्लास 11 रखिए, फ्रीक्वेंसी रखिए। हमने निकाला मीडियन इज द कंटेंट इज ए मॉडल इन मॉडल क्लास, द डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप बिकॉज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट टू, कौन सा हमारा ट्रू है। ठीक है जी, तो पहले वाला चेक कर लेते हैं यार। 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15 और 16 से 20। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 6, 5। पहले सी एफ निकालते हैं, 3, 10, 16, 21। 21 का हाफ करेंगे तो 10.5 आ जाएगा। तो मॉडल क्लास आ गई मेरी ये वाली, और ये मतलब मीडियम क्लास मेरी आ गई, और मॉडल क्लास हमारी ये वाली, तो 7 सबसे ज्यादा है। इट मीन्स फर्स्ट इज नॉट ट्रू। सेकंड देखते हैं। सेकंड में हमने अगर ग्राफ बनाते हैं इसका, तो 1 से 5 तक, 6 से 10 तक, 15 और 20। तो इस पहले वाले का है 3, दूसरे वाले का है 7, तीसरे का 6, फिर 5। तो ये हमारा ऐसे बन रही है, तो बेल शेप है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओनली 2 इज फ्री। ठीक है जी, आगे चल देते हैं। स्टेट द फॉलोइंग चीज, चलो जी, ये दे रखा मेल और ये रखा फीमेल, अर्बन रूरल टोटल, ठीक है ये आएगा। व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन इज 1998। तो 1998 की मुझे टोटल पॉपुलेशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ये आ जाएगा, टोटल मेल आ जाएंगे। फिर मैं पहले ये निकालना पड़ेगा मुझे। अब ये कैसे निकालूंगा, और उससे मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा। पहले ये निकाल लेते हैं भाई। देखो अर्बन में ये है, टोटल ये है, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी 450 माइनस 180 कर देंगे, तो मेरे 200 बता देंगे, यानी कि ये वैल्यू आ गई 270। अब इन चारों का टोटल मेरा 850 है, तो 850 में से तीनों को माइनस कर देंगे, तो मैं कितना आ रहा है, मेरा आ रहा है 850 माइनस 770, ये मेरा आ रहा है 80, यानी कि ये वैल्यू आ गई 80। अब देखो टोटल मेल कितने हैं, 400 प्लस 280, और टोटल फीमेल कितनी है, 290 प्लस 80। ये मेरा टोटल आ रहा है 1050, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ये आसान क्वेश्चन था, आगे चल लेते हैं। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 5। द टोटल हो गया इनका 50। इफ 2 इज एड टू ईच ऑब्जर्वेशन एंड देन मल्टीप्लाई बाई 3, तो न्यू मीन, तो मैंने बताया था आपको, जितना मैंने मल्टीप्लाई बाई 3 किया, पहले 2 ऐड किया, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 3 18 मेरा आंसर आ गया। पर ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, 18 नहीं आया, 15 3 15 आया, तो ये मेरा ऑप्शन नंबर सी आ गया। मतलब ये हुआ, अगर हम हर नंबर में जो भी ऐड कर रहे हैं वही मीन में ऐड हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही मीन में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किया मैंने पहले 2 ऐड कर दिया, 5 में, ओहो मैंने गड़बड़ कर दी बेटा। पहले मीन 5 था, उसमें 2 ऐड किया, 7 हो गया, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, 21 आएगा। माई बैड, सॉरी।
ठीक है, आप मतलब समझ गए ना मैंने क्या करना है, जितना जो करना है वही मीन में कर देना है आपने। आगे चल लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन 7 स्टूडेंट सब्जेक्ट टू 30 आर 30 ने द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन मीन मार्क्स। क्या करना है यार, इन सबका मीन निकाल लो। तो मीन के निकाले सबको टोटल करना पड़ेगा 30 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 50 प्लस 60 और प्लस 39। इनका टोटल आ रहा है मेरा 399 और टोटल कितने नंबर है, 7 नंबर है। उसको डिवाइड बाय 7 कर दिया तो मेरा मीन आ गया 57। अब देखो कितने लोगों के मीन से कम है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, 4 आ गया। ये ऑप्शन नंबर डी। ये भी आसान क्वेश्चन था। अगला चल लेते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखो क्या करना है इसमें, पहले मुझे क्या करना है, इसको चेंज करना है रूट एक्स माइनस एक्स और इसको लिखना है 1 प्लस रूट एक्स इंटू एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का। ठीक है जी, वो लगाना है मुझे। तो मेरा हो जाएगा ये tan इनवर्स रूट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स। अब दोनों का करना है डिफरेंशिएशन। इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर और फिर रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 10 अब एक्स की जगह 1 पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये कितना आ गया, माइनस 1 अपॉन 2 आ रहा है। लेकिन यार ऐसा ऑप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं, हमने गलती करी, ये माइनस होकर 1 अपॉन 4 आएगा जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए आगे चल लेते हैं। हमें एफ एक्स दिया हुआ है कॉस एक्स, जी एक्स दिया हुआ है लॉग एक्स। तो मुझे पहले जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, ये तो पता ही है आपको। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, कॉस एक्स, तो जी ऑफ कॉस एक्स हो गया। अब जी क्या है, जी है मेरा लॉग एक्स, तो जी कॉस एक्स हो गया लॉग कॉस एक्स और ये मेरा हो गया वाई। अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं। तो इसका डिवाइड एक्स निकालेंगे तो आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स और कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस के 10x। अब एक्स जीरो रख देते हैं तो 10 0 0 होता, तो मेरा 0 आंसर आ गया। राइट, आगे चल लेते हैं। एफ एक्स दे रखा है, व्हाट इज द डबल डैश एक्स निकालना है। तो पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं। 2 की पावर इसका होता है 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2। इसका दोबारा करेंगे तो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और फिर से लॉग 2 की पावर ऐसा कर देंगे, वो हो जाएगा 2 की पावर एक्स लॉग 2। तो ये मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, नहीं ये नहीं आया, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि यहाँ पे जो होता है वो ln x होता है। अब ये ln x क्या होता है पता है ना, क्या फर्क है तो पता है, नहीं पता, शाबाश। ln x का मतलब होता है log x टू द बेस e, ठीक है। और अगर log x लिखा है तो इसमें कुछ नहीं गिवन है तो 10 लगाते हैं। पूरे कैलकुलस में जहां भी log आएगा बेस e में आएगा, ठीक है। चलिए आगे चल लेते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू tan स्क्वायर एक्स। तो इसको मानना है मुझे u, तो du बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 sec x और फिर sec x का करेंगे sec x इंटू tan x, फिर निकालेंगे इसे v मान लेंगे, dv बाई डी एक्स निकालेंगे तो 2 tan x और tan x का होता है sec स्क्वायर x। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे, du बाई dv निकल जाएगा तो 2 sec स्क्वायर x इंटू tan x अपॉन 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। 2 से 2 एक sec से sec कट गया, बल्कि sec स्क्वायर आ गया, ये तो मजा आ गया, 1 आ गया, आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चल लेते हैं। द मोशन द पार्टिकल डिस्क्राइब, ये एस दिया हुआ है मुझे, एट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट द पॉइंट वेयर द वेलोसिटी इज 0। तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं ds बाई dt से, वो निकलती है मेरी ds बाई dt, तो ये आ गया -3 प्लस 12t स्क्वायर। इसको मैंने 0 पुट कर दिया क्योंकि वेलोसिटी मुझे 0 दे रखी है। तो 12t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया, t की वैल्यू आ गई 1/2। अब मुझे निकालना एक्सेलरेशन, तो ये वेलोसिटी है, dv बाई dt निकालते हैं तो आ जाएगा 24t। बस इसमें t की वैल्यू कर दो 1/2, आंसर आ गया 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हो रहा है, बढ़िया। अगला, A student through vertically upward satisfy the equation this s is equal to 64t minus 16t square where s is in meter, t is a second. What is the time required to reach the maximum height? अब मैक्सिमम हाइट कब होगी, जब मेरी जो ds बाई dt यानी वेलोसिटी होगी 0 होगी। भाई यहाँ से मैंने डाला और यहाँ पे जो आएगी वहां वेलोसिटी 0 होगी, तो पहले ds बाई dt निकाल लेते हैं। वो आ गया 64 माइनस 32d, इसको 0 पर दो, t की वैल्यू 2 आ गई। इसका मतलब 2 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वहां पे हाइट होगी मैक्सिमम, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला करते हैं, दिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर द फंक्शन इज एक्सट्रीमम एट x इक्वल टू पाई बाई 3। तो पहले हम निकालते हैं f डैश x, वो आया p cos x और इसका आएगा
cos 3x, राइट। इसको मुझे 0 पुट करना है और वो वैल्यू वहां पे x की वैल्यू पाई बाय 3 आएगी, तो मुझे पुट करनी है x की वैल्यू पाई बाय 3। इसमें मैंने पुट कर दी 2 cos पाई बाय 3 और ये हो गया cos पाई इज इक्वल टू 0। cos पाई बाय 3 होता है 1/2, ये होता है -1, तो p की वैल्यू 2 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आप देख रहे हो ना, क्वेश्चन आपको आंसर आते हैं तो क्वेश्चन आसान है, राइट। आगे चल लेते हैं। द रेडियस सर्कल यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, तो dr/dt मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एट व्हाट रेट इंक्रीज इन एरिया, तो मुझे dA/dt निकालना है, तो पहले एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, dA/dt निकाला, वो आएगा 2 पाई आर इंटू dr/dt। वैल्यू पुट कर दो r की, तो 2 पाई r की वैल्यू 10 दे रखी है, dr/3 दे रखी है, मेरा आंसर है 60 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। 92, व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व y is equal to mod x plus mod x minus 1 between x equal to 0 and 1। ठीक है, देखो जी, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब ये तो कंफर्म होगा कि ये वैल्यू अंदर पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू अंदर नेगेटिव आएगी। दोनों का मॉड चोद देते हैं, तो मेरी y की वैल्यू आ गई, एक तो प्लस आ गई और ये -x+1, तो y की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ उसका, तो ये बनता है ग्राफ और x की वैल्यू 0 से लेके 1 तक है, तो ये मेरा एरिया हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी, बेस इंटू हाइट। आप चाहो तो इंटीग्रेशन भी लगा सकते हो, पर मैं क्यों लगाऊं जब मेरा आसान सा क्वेश्चन हो रहा है कि नहीं है। अगला देखते हैं, मुझे क्या करना है, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ऊपर 1 है, तो मैंने 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे बैठा है मेरे पास ऑलरेडी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर लिया। तो जब अलग अलग करेंगे, इसके नीचे ये लिखेंगे तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और जब इसके नीचे ये लिखेंगे तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोनों फॉर्मूला होता है मेरे पास, इसका होता है 10x, इसका माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी। व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय, ये लिखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये मेरा एलिप्स है। और आपने मैक्सिमम में क्वेश्चन किया होगा π/2ab, याद है आपको, ये होता है एरिया ऑफ द एलिप्स। नहीं याद है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो पहले ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो ये ग्राफ बन गया कुछ इस तरह से, ये वैल्यू आई 1/2, ये वैल्यू आई 1। तो मैं ये एरिया निकालूंगा और उसे 4 फाइनल कर दूंगा, लिमिट होगी 0 से हाफ। तो 0 से हाफ लिमिट होगी और इंटू 4 करेंगे, यहां से निकालेंगे y की वैल्यू, है ना। y की वैल्यू आ रही है 1 - 2x स्क्वायर अंडर रूट, तो ये आ गया रूट 1 - 2x स्क्वायर dx। ये मेरा आंसर है। फटाफट से वीडियो पॉज करो और चेक करो आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए जी, तो पहले इस पर लगाता है फॉर्मूला। पहले यहाँ से √2 कॉमन लेता है, तो बाहर हो जाएगा 4√2, अंदर हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, और लिमिट है 0 से 1/2। ठीक है, नहीं 1/2 नहीं, लिमिट पे 0 से 1/√2, क्योंकि a 1/√2, माय बैड, सॉरी माय बैड। बस अब लगाता है फॉर्मूला, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो ये तो 4√2 बाहर चलेगा, ये होता है x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है जी, और लिमिट लगानी है, तो 0 पर तो सारा 0 हो जाएगा, आपको लिमिट 1/√2 लगानी है। 1/√2 भाई ये 0 हो जाएगा, तो आपको 1/√2 सिर्फ यहाँ लगाना है। जब आप यहाँ x को 1/√2 रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो 4√2 बाहर चल रहा है और ये आ गया 1/4 इंटू π/2, 4 से 4 कट गया, π/√2 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला चलते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो क्या करना है इसमें लगानी है आपको प्रॉपर्टी नंबर 1। तो मैंने इसे i मान लिया और मैंने i को लिखा ऐसे ही और लगा दिया x की जगह π/2 माइनस x, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है हमारी कि लिमिट अगर 0 से a हो और अंदर फंक्शन कोई भी हो तो उसमें x की जगह हम a माइनस x लिख सकते हैं। याद आया, लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन क्यूब π/2 माइनस x, ये हो जाएगा साइन क्यूब π/2 माइनस x, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब π/2 माइनस x। क्लियर है। अब साइन क्यूब π/2 में से कॉस क्यूब x हो गया, तो ये हो गया 0 से π/2 कॉस क्यूब x अपॉन कॉस क्यूब x प्लस साइन क्यूब x। अब तो आपको याद आ गया होगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे 2i आएगा, लिमिट आएगी 0 से π/2 और एलसीएम सेम आ रहा है, ऊपर भी सेम आ रहा है, तो कट के 1 हो गया। 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे, x आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे तो π/2 आ जाएगी, तो 2i की वैल्यू आ गई, तो i की वैल्यू आ गई π/4, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द कर्व, ये है √x प्लस √y इज इक्वल टू √a, और कोऑर्डिनेट एक्सिस दे रखा है एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट।
तो पहले लिखते हैं इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा। अगर मैं इसमें x को 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू भी a आती है, और y को 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू भी a आती है। इट मींस ये ग्राफ हमारा यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, बीच में कुछ भी जाए तो मैंने ऐसे बना दिया रैंडमली। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ दिस, तो ये डिवाइड होगी 0 से a और y dx, ये मेरा आंसर होगा। y निकाल लेते हैं, तो यहाँ से रूट y आएगा, रूट a माइनस रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a प्लस एक्स माइनस 2 रूट a रूट एक्स। इसका करते हैं इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे a प्लस एक्स माइनस 2 रूट a रूट एक्स, लिमिट 0 से a, इसका आ जाएगा a एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 रूट a बाहर आ जाएगा, इसका हो जाएगा x की पावर 3/2 इंटू 2/3, लिमिट लगानी है 0 से a। फटाफट वीडियो पॉज करो, लिमिट लगाओ, क्या आ रही है भाई, 0 पे तो 0 आ जाएगी, है ना, बस a रखनी है मुझे, इसमें a रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर बाई 6। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे चल लेते हैं। What does the solution of the differential equation दे रखा है, x dy माइनस y dx इज इक्वल टू 0, तो x dy इज इक्वल टू y dx, तो dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, करते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू log x प्लस log c ले लिया मैंने c को, तो ये हो गया y इज इक्वल टू x इंटू c। ये आ गई एक लाइन जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, तो स्ट्रेट लाइन पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, 98 देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन द कर्व y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। इसमें देखो दो वेरिएबल है, a मतलब जो पैरामीटर्स हैं वो है a और b, तो मुझे a और b को खत्म करना है। तो पहले मैंने क्या किया, x से डिवाइड कर दिया, तो ax प्लस b आ गया। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अब मैं इसका जब 2 बार डिफरेंशियल करूंगा तो a और b अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। पहले बार डिफरेंशियल करते हैं, तो x इंटू वाई डैश माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू a आ गया। अब इसका दोबारा डिफरेंशियल कर देते हैं, है ना, आसान पड़ेगा, तो इसका दोबारा कर देते हैं। तो पहले एक्स स्क्वायर को एज इट इज, इसका डिफरेंशियल करेंगे, उसमें प्रोडक्ट टू लगाएंगे, एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश और माइनस वाई डैश और माइनस एक्स वाई डैश माइनस वाई एज इट इज का हो गया 2x, नीचे आ जाएगा x की पावर 4 और इक्वल टू आ जाएगा 0। बस ये मेरा आंसर है, सॉल्व करो, ये तो उससे कट गया, ये चला गया 0 में, है ना, और x कॉमन लेके उड़ा देते हैं। अब x को मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई डैश और यहां आ गया माइनस 2x वाई डैश प्लस 2y इक्वल टू 0। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो कहां है, ये तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है मुझे, 3e की पावर x 10y dx प्लस 1 प्लस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। कितना आसान क्वेश्चन है, इस पूरे को ले जाओ राइट हैंड साइड पे, तो 3e की पावर x 10y dx इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। ठीक है जी, अब 10y को ले आओ इधर और इसको ले जाओ इधर, तो ये आ गया 3 बाहर आ गया, e की पावर x अपॉन 1 प्लस e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर y अपॉन 10y और dy। अब ये भी मुझे कराना पड़ा, तो बहुत दुख की बात है, अगर आपने इंटीग्रेशन कर रखा और ये नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ी बात है। तो पहले आपने यहाँ पे इसको t मानना है, इसका डिफरेंशियल ये बैठा, तो ये बन गया dt अपॉन t log t बन गया। ऐसे इसको y मानना है, मतलब u मानना है, तो ये बन गया du अपॉन u, तो ये हो गया 3 log 1 प्लस e की पावर x इज इक्वल टू, और माइनस को प्लस ले आते हैं, log 10y इज इक्वल टू log c। अब ये 3 जाएगा इसकी पावर में, तो मेरा हो जाएगा log 1 प्लस e की पावर x का होल क्यूब इंटू 10y इक्वल टू c। तो मेरा आंसर आ गया 1 प्लस e की पावर का क्यूब इंटू 10y इज इक्वल टू c। ऐसा ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर बी है तो सही। क्लियर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मुझे लिखा y dy बाई dx प्लस x इज इक्वल टू a, तो पहले y से डिवाइड करते हैं, तो dy बाई dx प्लस x अपॉन y इज इक्वल टू a अपॉन y। ठीक है, लेकिन यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन रही है, क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे होता है py मतलब p dx, मतलब ये होता है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, यानी कि y मुझे ऊपर चाहिए लेकिन y मेरा ऊपर नहीं, तो मैं ऐसे नहीं करता। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, x को ले आता हूँ, तो y dy बाई dx इज इक्वल टू a माइनस एक्स, अब x को अलग y को अलग, तो dy y dy इज इक्वल टू a माइनस एक्स इंटू dx, तो ये बन गया y स्क्वायर बाई 2, इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, और ये बन गया माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। 2 कॉमन लेके एलसीएम काट देते हैं, 2c हो जाएगा, तो मेरा आ गया y स्क्वायर प्लस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c। ये बन गया सर्कल विद सेंटर है इसका a,0 और रेडियस भी पता नहीं कितनी है, पर फिलहाल सेंटर हमारा x एक्सिस पे है, तो मैंने ऑप्शन नंबर डी मार्क कर दिया। ठीक है जी, अगला प्रश्न करते हैं 101,
अब मुझे निकालनी है इसकी डिग्री, तो मैंने लिखा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का होल पावर 2/3 और इसको उधर ले गया, +4 है और इक्वल टू हो गया 3b² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और इस 4 को भी इधर ले गया -4। अब मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशियल क्वेश्चन में यहाँ पावर में रेसिप्रोकल नहीं है तो मुझे क्यूबिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड, तो मैंने कर दी क्यूबिंग बोथ साइड। जब आप क्यूबिंग करेंगे तो 3 जगह जाएगा तो 2 पावर आ जाएगी और हाईएस्ट जो ऑर्डर है वो 3 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई, तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू sin x, मुझे इसका डिफरेंशियल निकाला तो dy बाई डी एक्स निकाला तो मेरा cos x आ गया। अब मुझे पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी कि लेकिन यार इसमें लिखा है d, अच्छा तो मुझे इसका मतलब ये है मुझे वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, तो मैं d² y बाई डी एक्स निकालता हूँ तो मेरा आता है -sin x। अब चेक करते हैं, ये मेरा y है तो d² y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी आ गया। ठीक है, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दें, तो मैं x करवा तो मैं आता y² प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी आंसर करेक्ट था अगर ऐसा ऑप्शन होता तो। ठीक है जी, 103 व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट हुज एलिमेंट्स आर 0 और 1, मुझे निकालनी है लार्जेस्ट वैल्यू, राइट। थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट निकालने का तरीका बता दूं मैं आपको नया आज। 1 2 मतलब ऐसा नंबर है ABCDEFGHI, राइट। तो क्या तरीका होता है, पहले हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं प्लस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये 3 चीज हो गई, यानी कि AEI प्लस BFG प्लस D और GF DEFGH, तो ये हो गया H और D। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, अब उल्टा करते हैं, माइनस करते हैं, तो ये माइनस करेंगे फिर ये इनटू ये माइनस करेंगे फिर ये इनटू ये माइनस, ये होता है सारा रूल कहते हैं इसे, है ना। आप चाहो तो देख सकते हो बुक में, सारा रूल होता है। तो अब मुझे निकालना है 0 और 1 से, तो मैंने देखा जब मैं माइनस करूंगा मुझे निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, राइट, और माइनस कर दे, ये इसका मतलब ये हुआ अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे इन सब को 0 करना पड़ेगा, और 0 तब होगा जब यहाँ 0 होगा, तो यहाँ 0 कर देते हैं, बाकी सबको 1 लग देते हैं, वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, राइट है। अगला देखते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम इक्वेशन डज नॉट पास अ यूनिक सॉल्यूशन, इसका मतलब डिटरमिनेंट ए शुड बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन है, तो देखो ये नया होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है जी। तो होमोजीनियस में अगर हमारा डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 होता है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, तब होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यानी कि यूनिक नहीं होता। तो इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 - 1 2 k - 1 1 3 1 - 3, इसको 0 पुट कर दो और आपका आंसर है, फटाफट निकालो क्या आंसर है। तो ये होगा 1 से करेंगे पहले, 3 - 1 फिर +1 से करेंगे, -3k - 3 और +2 से करेंगे तो k + 3 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये आ गया 2 और ये आ गया -3k - 3 + 2k + 6 इक्वल टू 0, ये हो गया -k, ये हो गया 3 + 2 5 इक्वल 0, k की वैल्यू 5 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर डी आएगा, राइट है। ये है अगला, ए किसी डिटरमिनेंट का मॉड दे रखा है, एन इसका ऑर्डर है और उसका डिटरमिनेंट 3 है, मॉड एडजॉइंट भी दे रखा है। ये हमको पता है मॉड एडजॉइंट क्या होता है, वो होता है मॉड a की पावर n - 1 और ये दे रखा है 243 जो कि होता है 3 की पावर 5, ये दे रखा है मुझे 3 की पावर n - 1 इक्वल 3 की पावर 5, n - 1 इक्वल टू 5, n की वैल्यू आ गई 6, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो क्या करना है इसमें, आपको पहले 2 प्रॉपर्टी लगानी है। पहले लगानी है R2 टेंड्स टू R2 - R1 और R3 टेंड्स टू R3 - R1, मैंने लगा दी प्रॉपर्टी, तो यहाँ तो हो जाएगा 0 0 k। जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो a - b आएगा, इसमें इसको करूंगा तो a - c आएगा। जब मैं इसमें से इसको करूंगा तो मेरा आएगा a² - c² फैक्टर a - c इंटू a + c आ जाएगा। तो मैं इसमें से करूंगा तो मेरा आएगा a² - b² तो a - b इंटू a + b आ जाएगा। बाकी सब एज इट इज रखना है। अब आपको करना है एक्सपेंड, लेकिन एक्सपेंड करने से पहले कॉमन लेंगे यहाँ से a - b, तो मेरा a - b कॉमन आ जाएगा और a - c बचेगा k, जो भी कुछ बैठा है यहाँ पे 0 1 0 1, यहाँ पे a + b और यहाँ पे a + c, बस इसे कर देंगे एक्सपेंड, तो
तो के बाहर आ गया, और a माइनस बी और a माइनस सी चल रहा है, के बाहर आ गया, ये इंटू ये माइनस ए इंटू ये, तो याद आएगा c माइनस बी, जो कि मेरा ये आ गया, और इक्वल टू कि ये देखा तो के की वैल्यू 1 आ गई। ऑप्शन नंबर, पहले देखो 1 के सही मानिए माइनस आ सकती है। देखो a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, देखो यहाँ c माइनस बी है, यहाँ पे c माइनस ए है, यहाँ भी उल्टा है, तो इट मीन्स के की वैल्यू 1 आएगी, 2 माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस बन जाए। ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 1। विद द लाइन दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट फॉर द वैल्यू ऑफ के। तो कॉन्करेंट क्या होती है, जब 3 लाइन एक ही पॉइंट से पास करते हैं उसे बोलते हैं कॉन्करेंट। तो करना क्या होता है, आपने किसी भी 2 लाइन से निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, वो आपको थर्ड लाइन में पुट कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं लेता हूँ 3y, एक तो ले लिया मैंने, ये इसमें मैंने कर दिया मल्टीप्लाई से, तो 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 15, माइनस कर दिया ये कट गया, ये आ गया 7x इज इक्वल टू माइनस 14, x आ गया -2। जब मैंने x -2 यहाँ पुट कर दिया तो y की वैल्यू आ गई 3, दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो 5 इंटू 3 15, माइनस 2b इज इक्वल टू 3, माइनस 2b इक्वल टू -12, b की वैल्यू आ गई 6, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। क्लियर है, बहुत बढ़िया। 108 पे आ गए, सिर्फ 12 क्वेश्चन बचे, कैसे मत दो। मुझे इसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे वो, तो पहले अब वही करते हैं भैया। पहले लगाते हैं हम R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R। सिंपल सी थ्योरी हमारी, तो मैंने लगा दिया। यहाँ आएगा मेरा R2 माइनस R1, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 6 आ जाएगा, इसमें इसको करते हैं तो 8 आ जाएगा, इसमें इसको करते हैं तो 10 आ जाएगा, इसमें इसको करते हैं तो 4 आ जाएगा, इसमें इसको करते हैं तो 3 आ जाएगा, इसमें इसको करते हैं तो 4 आ जाएगा, बाकी सब बैठेगा एज इट इज। ठीक है जी। अब कॉलम में लगाते हैं प्रॉपर्टी, अब लगाते हैं C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, लगा देते हैं भैया। तो ये मेरा बन जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा 2, बाकी सब बैठेगा एज इट इज। अब जरा दो एक्सपेंड, तो मेरा x प्लस 1 तो बाहर आ गया, ये करेंगे ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो ये आ जाएगा मेरा -4, फिर -1 से करेंगे, ये आ जाएगा 16, और फिर 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस 6। सॉल्व कर लो, मेरा आंसर आ गया, देखते हैं कितना आया। तो -4x -4 और -16 और 8 6 14 3 42। यार ऐसा ऑप्शन भी नहीं है कहीं भी, कुछ तो हमने गड़बड़ करी है। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो एक गलती दिख गई मुझे, यहाँ मैं जब इस पर करूँगा तो 2 आएगा, चलो जी 2 आ गया। अब देखते हैं क्या हुआ यहाँ पे। हमने कहा R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा स्पेस आएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा पर। अब ठीक है, अब बच्चों सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्या आता है दोबारा कर लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह बन जाएगी। चलिए थी, तो पहले हम करते हैं x प्लस 1 से, मेरा आया 4 माइनस 4 0 आ गया, फिर करा -1 से तो 16 माइनस 12 आ गया, और फिर करा +3 से तो ये आ गया 8 माइनस 6। ठीक है जी, अब कर लो समझ गया, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 4 माइनस 4 और 8 में से 6 गया, 2 2 3 6 प्लस 6 2 आंसर आ गया। अब ठीक है यार, एक गलती तो कितना प्रश्न खत्म कर दिया हमारा, एक गलती हुई और कहाँ आंसर आया और क्या आना चाहिए था, है नहीं? तो बी केयरफुल, गलती नहीं करने का, राइट। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इसकी निकालनी है, तो पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं a, यहाँ से कॉमन लेते हैं b, यहाँ से कॉमन लेते हैं c, तो a b c कॉमन आ गया, बचा -a b c, यहाँ बचा b कॉमन लिया तो a माइनस b और c, यहाँ c कॉमन लेते हैं तो a b माइनस c। आप क्या करते हैं, अब रो वाइज कॉमन लेते हैं, यहाँ से a कॉमन, यहाँ से b, यहाँ से c, मेरा आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, बचा -1 1 1 1 माइनस 1 1 और 1 1 माइनस 1। अब करते हैं सब प्रॉपर्टी लगाते हैं, हम R1 और R2 को ऐड कर देते हैं, तो मेरा आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर चल रहा है, यह देगा 0 0 2, बाकी सब एज इट इज। अब कर देंगे इसे एक्सपेंड, 2 से करेंगे तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये 2 आ जाएगा, 2 2 4 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला चलते हैं 110 क्वेश्चन बचे हैं बस। स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और लिखा है ij 0 है अगर नॉट इक्वल टू है, और k है जब a इक्वल टू g है, तो ये मेरी k बाकी सब 0 हो गई, इसे बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ये बताया था मैंने आपको जब मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाई थी, याद है? जब तीनों सेम होंगे तो स्केलर, और तीनों 1 होंगे तो आइडेंटिटी, और तीनों अलग होंगे तो डायगोनली। चला बढ़िया।
व्हाट इज द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड 3 विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है तो मुझे उन दोनों का क्रॉस निकालना पड़ेगा। क्रॉस निकालते हैं, आई जे के लिखते हैं यहाँ पे, इसका आएगा 1 1 0, इसका आएगा 0 1 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आई से करेंगे 1 आ गया, माइनस जे से करेंगे तो 1 आ गया, प्लस के से करेंगे तो 1 आ गया, है नहीं। तो मेरा आ गया आई माइनस जे प्लस के। अब इसका डिटर्मिनेंट 3 चाहिए, तो पहले इसके मॉड से डिवाइड और इनटू में 3, तो मेरा आ जाएगा रूट 3 इंटू आई माइनस जे प्लस के। ऐसा क्या ऑप्शन है कोई? है तो सही ऑप्शन नंबर बी। तो फटाफट मार्क करो ना यार, है नहीं। अगला चलते हैं। हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, एंड इज यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट एन भी 0 है, बी डॉट एन भी 0 है। मुझे वैल्यू बतानी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी डॉट एन। तो यार एक बात सुन दो, अगर ए डॉट एन भी 0 है, बी डॉट एन भी, इसका मतलब जो एन है वो ए या बी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैं दोनों क्रॉस निकालूंगा, तो आई जे के ये आया 0 2 माइनस 3, ये आया 0 1 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले आई से करेंगे तो 6 प्लस 3, माइनस जे से करेंगे तो 0 आएगा, प्लस के से करेंगे तो भी 0 आएगा। तो मेरा आ गया 9 के 9 आई। ठीक है, अब इसका ये मेरा एन वेक्टर आ गया और यूनिट वेक्टर है तो अपॉन 9, यानी कि केवल आई आ गया। अब मुझे सी से डॉट करना है, सी मेरा ये है तो -3 आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी टेक्निकल थी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ 5 परपेंडिकुलर वेक्टर दिस एंड दिस। यार सीधी बात है, अगर हम दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे या तो बनेगा ऊपर या बनेगा नीचे, दो ही ऑप्शन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आप पढ़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये बताया था मैं आपको, याद है थंब रूल। अगर ये ए है ये बी है, तो मतलब ये ए है ये बी है, तो ये ए क्रॉस बी होगा। ये ए है ये बी है तो ये ए क्रॉस बी होगा, और उल्टा भी हो सकता है। तो दो ही ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी दे रखा है, बी दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यार तो बड़ा आसान है, खुद ही करना चाहिए आपको। पहले बी माइनस ए निकाल लो, यानी कि इसमें इसको माइनस कर दो। तो ये मेरा आ रहा है आई प्लस 3j माइनस 8k। तो मेरा आ गया b माइनस ए। अब निकालते हैं 3a प्लस b, तो 3 आएगा 3i माइनस 6j प्लस 15k, और प्लस करते हैं 2i प्लस j माइनस 3k। तो ये आ गया 5i माइनस 5j और प्लस 12k। डॉट कर दो इसका फटाफट, तो 5 माइनस 15 और प्लस 12 के 96। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना आया 96 में से माइनस किया 15 और प्लस किया 5, तो मेरा आ गया 86। यार ये तो ऑप्शन है ही नहीं कहीं, इसका मतलब कहीं तो गड़बड़ करी है हमने। एक बार चेक कर लेते हैं। दिख गई, मुझे दिख गई, यहाँ माइनस आएगा। अब आंसर आएगा माइनस के 106, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। एक गलती पूरे क्वेश्चन को खत्म कर देती है। अगला चलते हैं। 115, let a vector b is collinear with the vector this and satisfy the condition a dot b equal to 0। इसका मतलब a वेक्टर मेरा ये कोलिनियर, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई, तो जो मेरा b वेक्टर आएगा वो आएगा लैम्डा इंटू 2i प्लस j माइनस k। अब a डॉट b इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो a डॉट b यानी कि a तो मेरा है 2i प्लस j माइनस k, इसका इससे डॉट करते हैं तो ये आएगा लैम्डा 4 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रखा है। ये आ गया 6, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर, अच्छा बी पूछ रहा है तो 1/2 यहाँ पर पुट कर दो। तो 2/2 यानी कि i प्लस 1/2 j और प्लस माइनस 1/2 k। ये मेरा आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगला, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन दिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बताया था मैंने आपको, a डॉट बी अपॉन मॉड बी होता है। तो a हो गया मेरा ये, b हो गया मेरा ये, और अपॉन मॉड बी, मॉड हो गया √16 प्लस 16 प्लस 49। तो ऊपर आ गया मेरा 4 प्लस 8 माइनस 7, और नीचे आ गया 49 प्लस 32, ये मेरा आ गया 81, जो कि होता है 9, और ये हो गया मेरा 5। तो 5/9 मेरा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर है कि नहीं है? नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन तो नहीं होता है, a डॉट बी अपॉन मॉड बी। तो ये 9 आ गया और ये 5 आ गया, तो 5/9 आ रहा है मेरा। तो यार देखो जी, खरा तो हमने सही है, पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ प्लस की जगह, मतलब माइनस से प्लस प्रिंट हो गया हो, तब यहाँ प्लस आ जाएगा, तब आ जाएगा 19/9, तब ऑप्शन नंबर बी होगा। हालांकि फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, समथिंग प्रिंटिंग मिस्टेक इज देयर, राइट। नाउ 117, 4 बचे हैं बस।
ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब हुआ ए बी के परपेंडिकुलर है या ए जीरो है। तो लिख लिखा हूं मैं, या तो ए जीरो है या बी जीरो है या ए इज परपेंडिकुलर टू बी। नाउ ए क्रॉस डी भी जीरो है, इसका मतलब या तो ए जीरो है या बी जीरो है या ए इज पैरेलल टू बी। अब परपेंडिकुलर और पैरेलल एक साथ तो हो नहीं सकते हैं, इसका मतलब या तो ए जीरो होगा या बी जीरो होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी। 18 और रिलेशन आर इज डिफाइंड और सेट ऑफ ये दे रखा है m प्लस n इज इक्वल टू ऑल, राइट। तो पहले हम m प्लस m की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि रिफ्लेक्सिव सेम होता है तो m प्लस m हो गया 2m, 2m तो यार मेरा इवन होता है, तो इसका रिफ्लेक्सिव तो नहीं है पक्का, तो पहला तो हो गया गलत। अब अगर m प्लस n ऑड है तो n प्लस m भी ऑड होगा, यानी सिमेट्रिक है, ये भी ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि m प्लस n ऑड है और n प्लस k भी ऑड है, तो क्या m प्लस k ऑड होगा या नहीं होगा, ये चेक करना। मेन बात इस क्वेश्चन की यही है। ठीक है जी। तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, पहले लेते हैं। मान लो e मेरा इवन है, तो ये मेरा ऑड होगा, ये इवन है तो ये ऑड होगा। अब ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तो इसका इवन होगा, इसका मतलब ये सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द दिस। तो 0.2222 कई बार है तो मैंने इसको x मान लिया। ठीक है, या ऐसा करते हैं 0.2222 और ये है 0.2323, इसको दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0.4545 तो जाएगा 0.45 बार, जो कि ऑप्शन नंबर भी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, तो क्वेश्चन नंबर 6 हुआ था मैंने, है नहीं। अगला लास्ट क्वेश्चन भैया एग्जाम का लिखा है fx दे रखा है ये, और मुझसे पूछा है fx की वैल्यू। तो मैंने क्या किया आपको पता है, अगर हम समंदर में से एक लोटा पानी निकाल लेंगे तो समंदर में कितना पानी बचेगा, ये इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है। देखो मैंने मान लिया कि ये एक समंदर है और ये पूरी वैल्यू fx की है कि नहीं है। मैंने इसमें से ये वाला लोटा पानी निकाल लिया, तो जो अंदर बचेगा वो भी तो समंदर ही बचेगा, तो वो वैल्यू भी fx की ही होगी। तो मैं लिख सकता हूं fx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस fx। जमी बात नहीं बढ़िया। अब मुझे fx की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो पहले करते हैं हम, एक छोटी सी गलती हो गई बिस्पेंड, यहाँ पे fx नहीं है f डैश x है, मतलब मुझे डेरिवेटिव निकालना है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं fx को y मान लेता हूँ, तो y इक्वल टू हो गया x प्लस वाई अंडर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन 2y y डैश इज इक्वल टू x का 1 और y का y डैश। अब इस y डैश को ले आते हैं, 2y y डैश माइनस y डैश इक्वल टू 1, y डैश कॉमन, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, y डैश को 1/2y माइनस 1, तो मैं 1/2 fx माइनस 1 लिख सकता हूं, और ऐसा ऑप्शन नंबर पी है। ठीक है, तो पूरे जो पेपर हुआ उसमें देखा आपने 60% क्वेश्चन आसान थे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्लियर है। तो थर्ड मॉक हो गया हमारा। अब आपका एग्जाम भी आने वाला ही है, अब आपको बस रिवीजन करना है अपना, और तीनों मॉक देने हैं और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। चलिए फिर मिलता हूँ। अच्छा ये फिर याद दिला दूंगा आपको, सिलेक्शन होने के बाद भैया मिठाई खिलाना मत भूलना, आखिरी बार कह रहा हूँ, फिर नहीं कहूंगा आपसे। ठीक है, और एक बात और हाथी बात, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, ना लगे तो अनलाइक कर दो, मुझे बता दो रीजन क्या। राइट, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पलों के निशान।